एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। तो आज का चैप्टर है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आर.एच. विटेकर के जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे टॉप जो है वो एनिमल किंगडम है। उससे जस्ट नीचे एक स्टेप डाउन प्लांट किंगडम था फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो हम उस प्लांट किंगडम के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपने आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशंस में जो गेन करी थी वो तो आपके ब्रेन में होनी चाहिए। उसके अलावा और भी डिटेलिंग के अंदर बात करते हैं, लाइफ साइकिल्स को स्टडी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्लांट किंगडम में कई ग्रुप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वो भी फाइलोजेनेटिकली ही क्लासिफाइड है। सबसे पहले प्रिमिटिव एल्गी, एल्गी के बाद एडवांस ब्रायोफाइट, देन उससे भी एडवांस टेरिडोफाइट्स, उसके भी एडवांस जिम्नोस्पर्म्स, और सबसे एडवांस प्लांट किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स। तो इस तरीके से सभी ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनके लाइफ साइकिल, उनमें जो रिप्रोडक्शन करने का या फिर मैं कहूँ कि स्पीसीज को कंटिन्यू करने का जो एक प्रोसेस है वो कैसे कंटिन्यू होता है, उनका बॉडी कैसा होता है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हर बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए प्लांट किंगडम को पढ़ते हैं। तो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड हैविंग सेल वॉल are grouped under the kingdom Plantae. Okay, it is popularly known as plant kingdom. Phylogenetical system of classification based on evolutionary relationship is presently used for classifying plants. तो phylogenetical classification system को, प्लांट किंगडम को, प्लांट किंगडम में भी जो फर्दर जो मेंबर्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए आप इस फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज करते हो। नाउ नेक्स्ट वर्ड है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इससे भी समझिए क्या होता है। ये कंप्यूटर्स को यूज करते हैं और असाइनिंग बाय कोड ऑफ ईच कैरेक्टर एंड एनालाइज द फीचर्स। हर कैरेक्टर को एक कोड असाइन करो और फिर उसका एनालिसिस करने के लिए एनालिसिस करो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर। तो ऐसी टेक्सोनॉमी को हम न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोलते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी क्या होता है? साइटोटेक्सोनॉमी ऐसा प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का जो किस पर बेस्ड है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। लाइक क्रोमोसोम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम का नंबर, उसका स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का बिहेवियर। तो क्रोमोसोम से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, चाहे उनका नंबर हो, उनका स्ट्रक्चर हो, उनका बिहेवियर हो, ये साइटोटेक्सोनॉमी में कंसिडर किया जाता है। नाउ कीमोटेक्सोनॉमी जो होता है वो होता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट रिजॉल्व द कंफ्यूजन्स। तो केमिकल्स जितने भी यूज होते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं प्लांट के सेल में, उसको हम कीमोटेक्सोनॉमी के अंडर में स्टडी करते हैं। अब आपको डिफरेंट लाइफ साइकिल्स बताता हूं मैं। ये प्लांट के जो किंगडम के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं जिनको हम फाइलोजेनेटिकली अभी क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, तो उनके लाइफ साइकिल्स जो होते हैं वो कैसे चलते हैं इसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे 3 बेसिक लाइफ साइकिल्स होते हैं और एक होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दोनों को बताऊंगा। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, अब बोलेंगे एक जनरेशन कौन सी, यानी कि डिप्लॉयड जनरेशन, और डिप्लॉयड में भी मल्टी सेलुलर जनरेशन। अगर हैप्लॉयड जनरेशन के हैप्लॉयड वो भी मल्टी सेलुलर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? हैप्लॉयड प्लॉयडी लेवल है और मल्टी सेलुलर है। डिप्लॉयड प्लॉयडी लेवल है और वो भी मल्टी सेलुलर बॉडी है। ये दोनों बॉडी एक ही ऑर्गेनिज्म के पूरी लाइफ को जन्म से लेकर के उसके मरने तक या नया उसका ऑर्गेनिज्म पैदा करने में ये दोनों फेजेस उसके लाइफ में शो होती हैं। तो उसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें प्रेजेंट होती है और किसमें प्रेजेंट नहीं होती? तो आप देखिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड बॉडी का प्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो पहला लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक जनरेशन। हैप्लॉन्टिक जनरेशन के अंदर आप देखिए ये गैमेटोफाइट मेन बॉडी होता है, इसको हम बोलते हैं उसका मेन बॉडी। मतलब अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये हाथ में मेरे एल्गी पड़ी हुई है, एल्गी है ये, तो एक्चुअली वो एल्गी जो हाथ में आप ले रहे हो वो स्ट्रक्चर कौन सा है? वो गैमेटोफाइट है, वही उसका मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी होता है। और यही क्या होता है? हैप्लॉइड होता है और मल्टी सेलुलर होता है। उसी बॉडी के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर या तो होंगे या नहीं होंगे। तो उनमें बेसिकली सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं एल्गी में, उनमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है जैसे ही किसी भी स्ट्रक्चर में, और वो गैमिट फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। तो देखो डिप्लॉयड जनरेशन की स्टार्टिंग हो गई ब्लू कलर में। तो जाइगोट ही अकेला ही एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है इनकी बॉडी में।
और जाइगोट आगे जाकर के यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टीसेलुलर नहीं बनता है, जाइगोट में हो जाता है मियोसिस, जिसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, और उस मियोसिस से बन जाते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और इनका होता है जर्मिनेशन, यहाँ होता है माइटोसिस, और ये माइटोसिस करके यहाँ पर मेन बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो कहाँ होता है? मोस्ट ऑफ द एल्गी, मोस्ट एल्गी में। तो मैक्सिमम एल्गी जो होते हैं उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अलग टाइप का लाइफ साइकिल होता है, वह भी बताएंगे आपको। तो मोस्ट ऑफ द एल्गी में जैसे वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमिडोमोनास, ये सब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप बताइए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिला क्या आपको? तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलता है। ओके, इसके अंदर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो कैसी है? ओनली यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। अगर डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर होता तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम बोलते। ओके, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में, मोस्ट ऑफ द एल्गी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है। उनमें मेनली जो फेज होता है वो हैप्लॉइड ही होता है। करेक्ट। नेक्स्ट लाइफ साइकिल की बात करें सर, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो उससे पहले मैं आपको हैप्लॉन्टिक से फाइलोजेनेटिकली चलता हूं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से डेवलप हुआ थोड़ा और एडवांस, और वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसा है भाई? देखो हैप्लॉन्टिक से कैसे अलग है। आप देखो गैमेटोफाइट हैप्लॉन्टिक में था, गैमेटोजेनेसिस हुआ था, सिनगेमी से जाइगोट बना था। जाइगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड जनरेशन में आपने वहां पे जाइगोट से में डायरेक्ट मियोसिस करवा दिया था, तो ओनली यूनिसेलुलर जाइगोट ही वहां हुआ करता था। लेकिन यहां पर देखो इस जाइगोट में यहां होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस। और जाइगोट में माइटोसिस होने से यहां बनता है एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जाइगोट में माइटोसिस से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है वो क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? तो डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर बनाया, नहीं बना। डिप्लॉइड यूनिसेलुलर से डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो के थ्रू बन गया ये। तो हम इसको कह सकते हैं कि सर ये डिप्लॉइड, यहां पर ये जो है वो डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन गया है। और डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर आगे जाकर के मियोसिस करेगा, तो स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है, तो इसको बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस। और इससे बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स होते हैं यूनिसेलुलर, और ये यूनिसेलुलर स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, तो इसको बोलते हैं स्पोर जर्मिनेशन। और स्पोर जर्मिनेशन जो होता है वो स्पोर जर्मिनेशन जो होता है उसकी अगर बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे होता है माइटोसिस। क्या होता है? माइटोसिस होता है उसमें। और स्पोर में जर्मिनेट होने से जो माइटोसिस होगा तो यहाँ पर हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगी। और हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, और सेक्स ऑर्गन्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा, उन गैमेट का फ्यूजन, और फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर स्पोरोफाइट। तो देखो इसकी जनरेशन में लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर भी है और डिप्लॉइड मल्टीसेलुलर एक दूसरे के ऑल्टरनेट चल रहे हैं। पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट। तो यहां पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होगा। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है सर? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एल्गी से जस्ट आगे जो है वो है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में ही हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगा। अब आप देखिए एक्सेप्शनली एल्गी, कुछ एल्गी जो होते हैं, सम एल्गी, तो कौन? पॉलीसिफोनिया, ये है रेड एल्गी। एक्टोकार्पस, ये है ब्राउन एल्गी। और कैल्प, ये भी है ब्राउन एल्गी। ओके, तो पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प, ये तीन ऐसे एल्गी हैं जो कि लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक शो नहीं करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो सर हैप्लोडिप्लॉन्टिक के बाद नेक्स्ट सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो है वो आया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलिए सर इसमें देखिए क्या होता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हो गया हैप्लॉन्टिक,
ये हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और ये थर्ड जो है वो डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देखिए कि ज्यादा बड़ी जनरेशन जो है, ज्यादा लंबा टाइम जो होता है, वो वर्ड से समझ में आ रहा है कि डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ध्यान रखना, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सिर्फ प्रेजेंट होता है प्लांट्स के डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। किसके? जो प्लांट्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। एनिमल्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में प्रेजेंट, वही अगर देखें तो एनिमल्स जो है, उन एनिमल्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो डिप्लॉन्टिक शो करते हैं उनमें नहीं होता। जैसे हम हैं, हमारे बॉडी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हमारी बॉडी को स्पोरोफाइट नहीं बोलते हैं, ये प्लांट के रेफरेंस में बात करी गई है। हमारी बॉडी है यहां पर जैसे डिप्लॉयड बॉडी। हमारी बॉडी में सेक्स ऑर्गन के अंदर, सेक्स सेल के अंदर मियोसिस होता है, जिसको हम बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस, और वो मियोसिस हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्ट गैमेट, कोई गैमेटोफाइट जैसी कोई स्ट्रक्चर, कोई बॉडी नहीं बनती है, और ये गैमेट डायरेक्ट फ्यूज होकर के जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बन जाता है नया हमारा बॉडी, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो देखो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहीं नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ओनली गैमेट है, और गैमेट्स यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। लेकिन वहीं अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की और जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट में जैसे नीम का पेड़ है, पाइनस का पेड़ है, तो पाइनस का ट्री और नीम, यानी कि आपके पास में मैंगो ट्री मान लो, तो पाइनस ट्री और मैंगो ट्री, जो आपके दिमाग में मेरे बोलने पर जो इमेज आ रही है, उनका जो बॉडी दिख रहा है आपको, प्लांट उगा हुआ दिख रहा है, मैंगो ट्री दिख रहा है, वो एक स्पोरोफाइट है, मेन बॉडी है। तो इनका मेन बॉडी जो होता है वो कौन होता है? स्पोरोफाइट होता है, मेन बॉडी। अब क्या होता है, उसमें फ्लावर लगेंगे, फ्लावर के अंदर क्या होगा? सेक्स ऑर्गन्स होंगे, और सेक्स ऑर्गन्स में क्या होंगे? यहां होंगे इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स किसमें प्रेजेंट है? अभी हम बताते हैं आपको कि यहां सेक्स ऑर्गन्स स्पोरोफाइट में प्रेजेंट है, और वहां पर अभी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में सेक्स ऑर्गन किस पर थे? गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट थे। ओके, यहां सेक्स ऑर्गन स्पोरोफाइट पर आ गए हैं, और सेक्स ऑर्गन के अंदर सेक्स सेल्स होंगी, और सेक्स सेल के अंदर मियोसिस होगा, और उसको हम बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस। देखना हमारे में और उनमें क्या फर्क है। हमारे अंदर सेक्स ऑर्गन में मियोसिस से, गैमेटिक मियोसिस से सीधे गैमेट मिलते हैं, इनमें गैमेट नहीं मिलेंगे। देखना गैमेट मिलने के लिए कितना तरसना पड़ता है इनको। इनके अंदर मेन बॉडी में सेक्स ऑर्गन में सेक्स सेल के अंदर स्पोरिक मियोसिस होता है। तो पहले बनते हैं स्पोर्स, तो स्पोर्स बन गया, तो ये बन गए स्पोर्स, हैप्लॉइड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। और स्पोर जर्मिनेट होते हैं बॉडी के अंदर ही, या बॉडी के अंदर ही जर्मिनेट होते हैं, और यही स्पोर आगे जाकर के क्या बनाते हैं? गैमेटोफाइट बनाते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक गैमेटोफाइट है। उस एम्ब्रियो सैक में कौन बनेगा? एम्ब्रियो सैक गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे गैमेट्स, फीमेल गैमेट, और पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट, और इन दोनों का फ्यूजन होगा, गैमेटोजेनेसिस हो गया, सिनगेमी हो गई, जाइगोट बन गया। जाइगोट में होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होगा, जिससे बनेगा एम्ब्रियो। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में फिर डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन बनेगा, तो न्यू बॉडी, अच्छा खासा बॉडी बन जाएगा, स्पोरोफाइट, है ना। सीड बन जाएंगे, सीड से जर्मिनेट होकर के नया बॉडी बन जाएगा। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें होता है? स्पर्मेटोफाइट्स में होता है। सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड प्लांट्स को बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। ओके, और स्पर्मेटोफाइट्स दो होते हैं, क्रिप्टोगेम और दूसरे होते हैं फेनरोगेम्स। ठीक है, तो स्पर्मेटोफाइट्स, फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम बात करें कि सर स्पर्मेटोफाइट, सीड प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, दोनों में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और एक्सेप्शनली कुछ एक एल्गी है जिसका नाम है फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, और ये ब्राउन एल्गी जिसके अंदर आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। तो आप एल्गी के एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस, ये दोनों जो है वो किसके हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल है। कैल्प्स, पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस, और यहां पर एल्गी में ब्राउन एल्गी जिसका नाम है फ्यूकस, उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। आई थिंक आपको लाइफ साइकिल समझ में आ गए होंगे, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हम एल्गी का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक,
ब्रायोटेरिडो पढ़ेंगे तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और हम जिम्नो और एनजीओ को पढ़ेंगे तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसमें होता है स्पोरिक मियोसिस, इनमें डिप्लॉइड स्टेट बहुत बड़ा होता है, हैप्लॉइड बहुत छोटा होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों इक्वल होते हैं, और हैप्लॉन्टिक के अंदर डिप्लॉइड केवल जाइगोट होता है, उसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है। बाकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में स्पोरिक मियोसिस होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एनजीओ सब में देखने को मिलता है। एल्गी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब बातें आपकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। अब सबसे पहले अपन लेते हैं ग्रुप एल्गी। एल्गी को पढ़ेंगे, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो और फिर एनजीओ को पढ़ के ये चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए साहब, एल्गी, दीज इंक्लूड द सिंपलेस्ट प्लांट विच पजेसेस अनडिफरेंशिएटेड। तो देखो, सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, प्लांट ग्रुप में सबसे सिंपल होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो होती है अनडिफरेंशिएटेड, मतलब इसके अंदर रूट, स्टेम, लीव ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। एक पूरा मास, एक जैसा मास का लोथड़ा होता है, थैलस, उसको बोलते हैं थैलस। ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड कॉल्ड गैमेटेंजिया। तो देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन एल्गी। इट इंक्लूड्स ओनली एल्गी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनमें एल्गी होते हैं ओनली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, द प्लांट बॉडी इज थैलस विच मे बी यूनिसेलुलर। अब देखना कैसी हो सकती है, एक सेल वाली भी हो सकती है, कॉलोनियल भी हो सकती है, ऐसे कई सेल एक कॉलोनी में आ जाती है, और ऐसे कई सेल एक फिलामेंट के फॉर्म में भी हो सकती हैं, या फिर एक फिलामेंट फॉर्म भी हो सकता है, और एक बहुत बड़ा मास का लोथड़ा हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं मास का एक फ्लैश ऑफ मास, जिसको हम बोलते हैं पैरेनकाइमेटस भी हो सकती है। यूजुअली एक्वेटिक बट फ्यू आर फाउंड इन मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। मैक्सिमम तो आपको पानी में ही मिलेंगे, एक्वेटिक ही होती हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डैम्प एरिया में, कुछ नमी वाले एरिया में, मॉइस्ट एरिया में भी दिखेंगे। जैसे कि ट्री के ट्रंक्स, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके जो बड़े बड़े जो ट्रंक होते हैं उनके ऊपर, है ना, वेट रॉक्स, गीली चट्टानों पे, मॉइस्ट सॉइल इनके ऊपर। वैस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होता है, न तो इनमें कोई मैकेनिकल सपोर्ट होता है, न ही कोई इनमें कंडक्शन के लिए वैस्कुलर टिश्यू होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है भाई, बॉडी टूट के हो जाता है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। ओके, और दूसरा एसेक्सुअल स्पोर, ये जो स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल में भी स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, उसमें कौन से स्पोर बनते हैं, जू स्पोर्स। कौन से स्पोर्स, जू स्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोलते हैं जू स्पोर्स को, जू स्पोर्स। जैसे आपने फंजाई में पढ़ा था, जू स्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। तो इनमें वेजिटेटिव तो हो गया फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअल स्पोर्स में हो गए जू स्पोर्स। इसी तरीके से एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो गैमेट्स में फ्यूजन होता है। गैमेट्स बनते हैं यूजुअली, और इनमें फ्यूजन देखने को मिलता है। तो ये जो फ्यूजन जो होता है वो गैमेट के मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड करता है कि इक्वल साइज, शेप और मोटिलिटी वाले जो गैमेट हैं, अगर सब बाद में इक्वल होंगे तो उनको बोलते हैं आइसोगैमिट्स। और आइसोगैमिट्स में होने वाला फ्यूजन जो होता है उसको बोलते हैं आइसोगेमी, और आइसोगैमिट प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं आइसोगेमस। क्या बोलते हैं, आइसोगेमस। तो ऐसा होता है स्पायरोगायरा के अंदर। स्पायरोगायरा एक मेंबर है ग्रीन एल्गी का, जिसमें आइसोगेमस देखने को मिलता है। एंड आइसोगेमस मतलब दो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं गैमेट के, जैसे क्लेमिडोमोनास में देखने को मिलता है एनाइसोगेमस। और ऊगेमस जो होता है वो भी एक एनाइसोगेमस का ही टाइप है, जिसमें फीमेल गैमेट बड़ा होता है और ये मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। वॉल्वॉक्स में देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल इज वेरिएबल, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, सभी टाइप के। डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलो चाहे हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलो, बात एक ही है, अभी आपको बताया था मैंने। अब देखो, ये ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी, इनका आपस में कंपैरिजन आपको दिया हुआ है। तो देखो भाई, ग्रीन एल्गी में मोस्टली जो होते हैं वो फ्रेश वाटर एंड सब एरियल होते हैं। तो मोस्टली तो ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर होती है एंड सब एरियल होती है। ठीक है, ब्राउन एल्गी मोस्टली मरीन होती है और रेड एल्गी भी मोस्टली मरीन होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनमें बहुत ज्यादा होते हैं, अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं।
यूनिसेलुलर स्पीसीज आर एब्सेंट और यूनिसेलुलर स्पीसीज फ्यूअर होती है, बहुत कम होती है, इनमें तो होती ही नहीं है। उनमें होती है रेड एल्गी में, लेकिन बहुत कम होती है। क्लोरोफिल ए एंड बी जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, इसमें ए और सी होते हैं, इसमें ए और डी होता है, ए सब में होगा, बी सी डी। रिजर्व फूड इज स्टार्च, इसमें लैमिनेरियन एंड मैनिटॉल और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल। सेल वॉल सेलुलोज की होती है, इनमें सेलुलोज के साथ एल्जीन भी होता है ब्लू ग्रीन इसमें ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी के अंदर पॉलीसल्फेट एस्टर्स भी होते हैं सेलुलोज के साथ में। फ्यूकोजेंथीन एब्सेंट होता है, इनमें फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट होता है, इनमें फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है रेड कलर के लिए। इनमें जू स्पोर प्रेजेंट होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी जू स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें जू स्पोर्स एब्सेंट होते हैं। इनमें कोई भी फ्लैजेला वाला स्ट्रक्चर रेड एल्गी में नहीं होता है, सभी नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्लेमिडोमोनास, हिलोथ्रिक्स, पायरोगैरा जनरल एग्जाम्पल, फ्यूकस, सार्गासम, एक्टोकार्पस जनरल एग्जाम्पल, पॉलीसिपोनिया, जिलिडियम एंड पोरफायरा ये आपके जनरल एग्जाम्पल है। ये हालांकि आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर जो आपको एक पूरा चार्ट बना करके दिया हुआ है जहां पर रेड एल्गी है ना, और जिसके अंदर फियोफाइसी है ना, ब्राउन एल्गी की बात है, फियोफाइसी की, रोडोफाइसी रेड एल्गी है और क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है। तो इन तीनों का कंपैरिजन आपको दिया हुआ है, उसको वहां से आप जरूर पढ़िएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें एल्गी की, नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी जैसे लेमिनेरिया, सार्गासम यूज्ड एज फूड इन सम कंट्रीज, तो एज अ फूड यूज किया जाता है इनको ब्राउन एल्गी के मेंबर को। फ्यूकस एंड लेमिनेरिया रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है फ्यूकस और लेमिनेरिया। Laminaria and Ascophyllum have antibiotic properties. Alginic acid is obtained from the fucus and sargassum which is used as emulsions. तो emulsions के फॉर्म में यूज करते हैं इनको एल्जिनिक एसिड को, ठीक है। तो एल्जिनिक एसिड बनाया जाता है जो इनसे बनता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दीज आर ब्रायोफाइट्स। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल कैसा होता है, ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो बनता है नहीं बनता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नहीं बनता है, यस और नो। तो एल्गी जो होती है उनमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है। तो एल्गी जो होते हैं उसके अंदर देखो यहाँ पे मैंने पहले बताया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, नो एम्ब्रियोजेनेसिस, नो एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो कहाँ होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, मींस ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर आपको एम्ब्रियो देखने को मिलता है। तो दे आर नॉन वेस्कुलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये भी नॉन वेस्कुलर है और इनकी बॉडी भी डिफरेंशिएट नहीं होती है। एल्गी की तरह थैलस होता है, लेकिन एल्गी से थोड़ी अच्छी खासी डिफरेंशिएट होती है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होती है। तो दे आर नॉन वेस्कुलर मॉसेस एंड liverworts that grow in moist shady region. They are non-vascular mosses and liverworts that grow in moist shady region. They are called amphibians of the plant kingdom, क्योंकि ये दोनों ही जगह पर रहती हैं, प्लांट में, टेरेस्ट्रियल पे और आपके वाटर का दोनों का यूज करती है। इनको इसलिए बोलते हैं एम्फीबियंस क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं हम लोग। बिकॉज द प्लांट्स लिव ऑन द सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। रहते तो वो टेरेस्ट्रियल एरिया पे है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए वो वाटर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, जैसे एम्फीबियंस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लिव इन डैम्प एंड शेडी हैबिटेट्स, फाउंड टू ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑन डैम्प सॉइल, रॉक एंड वॉल्स। तो ये सभी जगह आपको नमी एरिया में मिलेंगे। डोमिनेंट फेज और प्लांट बॉडी इज फ्री लिविंग वे मिटोवाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इनके अंदर लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, आपको पता है डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर है, हैप्लॉयड मल्टीसेलुलर है, दोनों ही बॉडी है। तो सर दोनों बॉडी में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, लेकिन मेन बॉडी कौन सी है इनकी, जो आपको दिखाया जाएगा, जो ब्रायोफाइट को अगर शक्ल दिखाई जा रही है तो आपको उसकी मेन बॉडी कौन सी होती है, तो गैमेटोफाइट, मतलब हैप्लॉयड मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट इज द मेन बॉडी, और वही फ्री लिविंग होती है, मतलब ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है, ये अपना खाना खुद बनाती है। ओके, फोटोसिंथेटिक होती है। गैमेटोफाइट कैसा होता है,
फोटोसिंथेटिक होता है, फ्री लिविंग होता है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो फिर सर गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, तो फिर स्पोरोफाइट कैसा है? ये स्पोरोफाइट पैरासिटिक होता है। कैसा होता है? पैरासाइट होता है। ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। तो ब्रायोफाइट्स में फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक गैमेटोफाइट होता है, और हेटेरोट्रोपिक और पैरासिटिक कौन होता है? स्पोरोफाइट होता है, जो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। रूट्स आर एब्सेंट बट कंटेन राइजोइड्स। रूट्स नहीं होती हैं, रूट्स की जगह पर छोटी रूट जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के होते हैं। तो अलग अलग ब्रायोफाइट के ग्रुप में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बॉडी से रिप्रोडक्शन करते हैं, टुकड़े बना लेते हैं फ्रेगमेंटेशन से। ओके, ट्यूबर्स, जेमी, बर्ड्स एटसेट्रा। तो ये कई सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनकी बॉडी पर होते हैं, जिससे ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कोई भी स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते, तो हम इनको बोलेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही कर रहे हैं। एसेक्सुअल स्पोर जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रही है। अब मेन बात क्या है कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। वहां यूनिसेलुलर थे एल्गी में, और जैकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडियम, और उस एंथ्रीडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं बाइफ्लैजिलेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइफ्लैजिलेटेड, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। और बाइफ्लैजिलेटेड इनको बोलेंगे गैमेट्स को एंथ्रोजॉइड्स। मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड्स। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो मल्टी सेलुलर जैकेटेड होगा, जिसका नाम है आर्किगोनियम। क्या नाम है? आर्किगोनियम, और इसका नाम है एंथ्रीडियम। और ये होता है फ्लास्क शेप्ड, और ये एक सिंगल एग नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ध्यान रखना ये होता है नॉन मोटाइल, और स्टेशनरी होता है। कैसा होता है? स्टेशनरी, एक ही जगह पर पड़ा रहेगा। क्लियर? और देखो स्पोरोफाइट कैसा है? डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के लिए, नरिशमेंट के लिए। तो ये देखिए इसके अंदर ये सेक्स ऑर्गन हो गए एंथ्रीडियम, इसके अंदर स्टेराइल जैकेट और फर्टाइल सेल्स होती है अंदर। इसी तरीके से यहां पर देखिए इसमें नेक होता है, इसमें वेंटर होता है, और ये एग सेल होता है अंदर की तरफ में, और ये आर्किगोनियम हो गया, है ना। इसमें ऊपर कवर सेल्स होती हैं, ये नेक कैनाल सेल होती है इसके अंदर। तो ये एंथ्रोजॉइड्स रिलीज करेंगे, यहां से आएंगे एंथ्रोजॉइड्स, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, और बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स यहां अंदर एंटर कर जाएंगे। ओके, तो ये होता है आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। तो हम ब्रायोफाइट्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। तो इससे आपको लीवर वर्ड्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हिपेटिकोप्सीडा। ब्रायोफाइट्स के भी छोटे छोटे ग्रुप हैं, जिसमें है हिपेटिकोप्सीडा, जिसको हम बोलते हैं लीवर वर्ड्स। क्या बोलते हैं? लीवर वर्ड्स। और इससे भी एडवांस जो ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं मॉसेस। क्या बोलते हैं? मॉसेस। तो लीवर वर्ड्स के बाद में आती है मॉसेस, ब्रायोप्सीडा। तो हिपेटिकोप्सीडा ब्रायोफाइट का वो है लीवर वर्ड्स, उससे एडवांस ब्रायोप्सीडा जिसको हम बोलते हैं मॉसेस। इन दोनों के बीच में होते हैं एंथोसिरोप्सीडा होता है। हिपेटिकोप्सीडा और ब्रायोप्सीडा के बीच में एंथोसिरोप्सीडा, तो इसमें एंथोसिरोस होता है ना, रिक्सिया होता है। तो इसलिए हमने सिर्फ मॉसेस को सबसे एडवांस और सबसे प्रिमिटिव ब्रायोफाइट, हिपेटिकोप्सीडा, लीवर वर्ड्स, इन दोनों को ही स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, उनके लाइफ साइकिल को, दोनों में डिफरेंसेस भी देखेंगे। लीवर वर्ड की अगर बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो पहली बात तो थैलोइड होती है। दूसरा एग्जाम्पल इसका मार्केंशिया है, और ये थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है, डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेट मतलब डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल सरफेस अलग होगी, वेंट्रल अलग होगी, और इसकी बॉडी जो होती है वो नीचे जमीन से बहुत अच्छी तरीके से रिलेटेड होती है, बहुत अच्छी तरीके से लगी हुई होती है। जैसे कि ये रही, ये रहा डॉर्सी वेंट्रल, ये राइजोइड्स हैं, इसकी तरह से ऐसे पूरा चिपका हुआ रहेगा। इसका रियल डायग्राम देखें तो ये इस तरीके से होगा। ये देखो ये, ठीक है, ये जेमा कप है। ये जेमा कप में छोटे छोटे स्ट्रक्चर जेमी है, ये उसके ऊपर डॉर्सल सरफेस है, नीचे वेंट्रल सरफेस है, नीचे राइजोइड्स लगे हुए होंगे। ओके, ये डायग्राम देखो आप। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं लीवर वर्ड्स। क्या बोलते हैं? लीवर वर्ड्स। दिख रहा है लीवर वर्ड, लीवर वर्ड्स। ओके, asexual reproduction in liver wort take place by
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल दो, फ्रेगमेंटेशन, बॉडी के टुकड़े हो गए, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, या फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जेमा कप में, जेमी, ओके, इनकी वजह से भी इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जेमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये याद रखना, ये मल्टी सेलुलर होती है जेमी। एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, इनको बोलते हैं एसेक्सुअल बर्ड्स, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड जेमा कप्स। द जेमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से जेमी जो होते हैं वो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी इन्होंने, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो या तो सेम बॉडी के ऊपर बन सकते हैं जिसको हम बोलते हैं होमोथेलिक या मोनोशियस, या दो अलग अलग बॉडी होंगी जिसपे मेल होगा और एक पे फीमेल होगा, तो इनको बोलेंगे हेटेरोथेलस और डायोशियस बॉडी। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, तो स्पोरोफाइट जो होता है इनका वो कैसे में डिफरेंशिएट होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अगर स्पोरोफाइट की शक्ल अगर इनमें दिखाएं हम लीवर वर्ट में, तो वो डिफरेंशिएट होता है किसमें, फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर। और गैमेटोफाइट जो होता है वो थैलस होता है, और इसके अंदर थैलस जो होता है गैमेटोफाइट, वो सेक्स ऑर्गन अगर सेम पर प्रेजेंट है तो होमोथेलिक, और अलग अलग है तो हेटेरोथेलिक। हेटेरोथेलिक को डायोशियस बोलते हैं और होमोथेलिक को मोनोशियस बोलते हैं। तो मार्केंशिया जो है लीवर वर्ट, वो तो आपको कैसा मिलेगा, हेटेरोथेलिक मिलेगा, उसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग है। मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग, गैमेटोफाइट अलग अलग बॉडी पर प्रेजेंट होगा। गैमेटोफाइट मेन बॉडी है, ये फ्री लिविंग है, स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर उगता है और वो दिखता है फुट, सीटा और कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर में, जैसे ये फुट हो गया, ये सीटा हो गया और ये ऐसा कैप्सूल हो गया, ऐसा दिखेगा स्पोरोफाइट थोड़ा सा, ओके। और कैप्सूल जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो स्पोर जो होते हैं, जो नए गैमेटोफाइट किससे बनते हैं, ये जो कैप्सूल दिख रहा है ये कैप्सूल स्पोर प्रोड्यूस करेगा और ये स्पोर जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं, मैंने कहा ना स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोर मदर सेल, स्पोरिक मियोसिस, स्पोर जर्मिनेट होकर के नया गैमेटोफाइट या नया बॉडी बना देंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, नया बॉडी, ओरिजिनल बॉडी। तो ये लाइफ साइकिल जो है वो आपको समझाया जाएगा थोड़ी देर में। ब्रायोफाइट और लीवर वर्ट का लाइफ साइकिल और मॉसेस का लाइफ साइकिल एक ही जैसा होता है, बस बॉडी अलग अलग होती है इसलिए। तो मैं आपको मॉसेस का लाइफ साइकिल समझाऊंगा अभी, तो उसी का जैसा ही लीवर वर्ट का लाइफ साइकिल है। बस डिफरेंस इतना है दोनों में कि दोनों में वहां पर यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं, यहाँ मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। यहाँ पर बॉडी जो होती है वो एकदम थैलस जैसी होती है, यहाँ थोड़ी गैमेटोफाइट की बॉडी डिफरेंशिएट हो जाएंगी लीव्स के अंदर, लीव्स जैसी स्ट्रक्चर्स में, ओके। और यहाँ पर मॉसेस के अंदर स्पोरोफाइट जो है उसका डेवलपमेंट अच्छा खासा होगा, स्पोरोफाइट जो है वो लेस डिपेंडेंट होगा, और लीवर वर्ट के अंदर स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पर मोर डिपेंडेंट होगा। तो जैसे जैसे इवोल्यूशनल प्रोसेस आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता गया कि स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंसी उसकी कम होती गई। इवन आपको ब्रायोफाइट में भी देखने को मिल गया कि मॉसेस में ज्यादा डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट। और सॉरी मैं उल्टा बोला कि लीवर वर्ट्स में जो लीवर वर्ट्स हैं उन लीवर वर्ट्स के अंदर स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इवोल्यूशन बोलता है कि स्पोरोफाइट तुम अपने आप को फ्री लिविंग बनाओ, अपनी डिपेंडेंसी को कम करो। तो ब्रायोफाइट में ही आगे गया, तो लीवर वर्ट से जैसे आगे मॉसेस डेवलप हुए तो मॉसेस के अंदर वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर और कम डिपेंडेंट होना चालू करा। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है जितनी लीवर वर्ट में थी, ओके। स्पोरोफाइट डेवलप ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छे डेवलप हो जाता है। स्पोर को आगे भेजना है, स्पोरोफाइट से जो स्पोर बनते हैं उनको डिस्पर्स करने का जो मैकेनिज्म होता है, दूर भेजने का, वो मॉसेस में ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू लीवर वर्ट्स, ओके। ऐसे तो लाइफ साइकिल हम देखते हैं आगे। ये तो लीवर वर्ट्स हो गए, अब बात करते हैं मॉसेस की। किसकी बात करते हैं, मॉसेस। ये डायग्राम है लीवर वर्ट्स का, ओके। इसमें आर्केंशिया है, मार्केंशिया में मेल थैलस, फीमेल थैलस, आर्किगोनियोफोर, और ये आर्किगोनिया है बहुत सारी, ये जेमा कप है, और ये राइजोइड्स हैं, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस है, और इजीली आपको एक फीमेल थैलस देखने को मिलेगा, और ये एंथ्रीडियोफोर है तो ये मेल थैलस है।
तो ये हेटेरोथैलस डायोइशियस बॉडी हो गई, ठीक है, ये उसके ओरिजिनल डायग्राम्स हो गए। क्लियर। अब हम बात करते हैं मॉसेस की, जो है ब्रायोप्सीडा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो द गैमेटोफाइट ऑफ मॉसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। देखना ये लिखा है कि जब गैमेटोफाइट का फॉर्मेट, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, नॉट गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, मतलब मॉसेस जो होता है उनका जब डेवलपमेंट होगा, आपको पता है मॉसेस, ब्रायोफाइट, मेन बॉडी, गैमेटोफाइट, इसका फॉर्मेशन होता है स्पोर से। तो सर ये स्पोर जर्मिनेट होता है तब 2 फेजेस देता है। फर्स्ट फेज स्पोर्स की कौन सी होगी? फर्स्ट स्टेज जो होगी उसको बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। कौन सी स्टेज? प्रोटोनीमा स्टेज। मतलब ये स्पोर है, ऐसे एक थ्रेड बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। इट इज क्रीपिंग ग्रीन फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है प्रोटोनीमा। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज, इसका नाम है लीफी स्टेज, इसमें लीफ जैसी स्ट्रक्चर बनती है, विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीफी स्टेज। देखो क्या होता है, ये स्पोर है, इससे प्रोटोनीमा बनता है, इससे बना प्राइमरी प्रोटोनीमा, ये बना सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये हो गया प्रोटोनीमा स्टेज। इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लीफ जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होती है ऊपर की तरफ में। अब आगे लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज किससे डेवलप हुई? प्राइमरी प्रोटोनीमा से? नो, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप होती है। और कैसे डेवलप होती है? उसके लेटरल में एक बर्ड बन जाती है और बर्ड आगे लीफ जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है ना, गैमेटोफाइट में। तो लेटरल बर्ड हैविंग अपराइट ऊपर, स्लेंडर एक्सिस, बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली लीव्स लिखा है लेकिन ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन लीव्स बोल दिया है ना। तो ऐसे ऊपर की तरफ में एक्सिस में ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो, इसको यहां समझाते हैं आपको। देखो क्या होता है लाइफ साइकिल, ये दिख रहा है स्लेंडर एक्सिस, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इसमें स्लेंडर एक्सिस है, ऊपर की तरफ में लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया गैमेटोफाइट। तो यहां तक है गैमेटोफाइट, उसके ऊपर ये देखो फुट, यहां पर होता है फुट, ये सीटा, और ऊपर कैप्सूल, ये हो गया स्पोरोफाइट। तो ये डिप्लॉयड हो गया और ये हैप्लॉयड हो गया। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर, और ये फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से यहां पर आप देखिए स्पैग्नम है, स्पैग्नम भी ऐसे स्लेंडर एक्सिस है, इस पे लीव्स हैं, और ऊपर की तरफ में ब्रांच है वो है एंथ्रीडियल ब्रांच, यानी कि फीमेल मेल ब्रांच, और नीचे की तरफ में आर्किगोनियल ब्रांच। तो ये ऐसे लंबी लंबी दिखती है, उनको तो हम बोलते हैं एंथ्रीडियल ब्रांच। और जो यहाँ पे देखो ये छोटी छोटी दिख रही है ऐसे, उसको हम बोलते हैं आर्किगोनियल ब्रांच। इनमें होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसमें होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, ओके। और ये कैसे बना, देखो दोनों स्टेज बताता हूं मैं आपको। ये देखो यहाँ पे ये फ्यूनेरिया वही है तो डायग्राम में है। ये कैसे डेवलप हुआ, ये देखो, ये रहा स्पोर, मान लो ये स्पोर है, जर्मिनेटिंग स्पोर है। तो सबसे पहले जर्मिनेटिंग स्पोर क्या बनाता है? प्रोटोनीमा बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटोनीमा। तो देखो नीचे प्रोटोनीमा बना रहा है ये यहाँ पे, ओके। तो प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन गई, ये स्टेज बन गई। अब प्रोटोनीमा में देखो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एक बर्ड बन गई, और यंग लीफी गैमेटोफाइट जो है वो यहाँ से डेवलप हो रहा है, यहाँ से स्लेंडर एक्सिस। तो देखो यहाँ पे नीचे की तरफ में सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ये लीफ के फॉर्म में यहाँ पर डेवलप हो गया। तो यहाँ पर दोनों स्टेज देखने को मिलती है, प्रोटोनीमा स्टेज और लीफी स्टेज, ओके। तो ये हो गया आपके पास में लिवरवर्ट के अंदर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल, जिसमें मैंने दोनों का लीफी स्टेज बताया, ओके। अब देखिए ये जब फ्यूनेरिया था, इसके अंदर देखो एक ऊपर की तरफ में यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है और यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन है, ओके। तो मेल सेक्स ऑर्गन में कौन होगा? आर्किगोनिया, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में कौन होगा? देखो ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, जैकेटेड मल्टीसेलुलर। और इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? एंथ्रोजोइड्स। देखो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स जो है वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। इसी तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम है आर्किगोनियम, और ये फ्लास्क जैसा है, इसमें एग जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये इसके अंदर तैर करके ये यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद ये यहाँ चले जाएंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन करके यहाँ पे जाइगोट बना लेंगे, और जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और जाइगोट आगे जाकर के एम्ब्रियो बना रहा है, एम्ब्रियो आगे जाकर के क्या कर रहा है? आगे जाकर के स्पोरोफाइट बना रहा है। देखो एम्ब्रियो जो है वो स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट में ये क्या है? फुट, सीटा और कैप्सूल। तो ये एक्चुअली किस पे डेवलप हो रहा है? ये सारा का सारा पार्ट इसी पे तो डेवलप हो रहा है। ये तो गैमेटोफाइट हो गया और ये स्पोरोफाइट हो गया, ओके। ऐसे
और देखो यहाँ फुट सीटा कैप्सूल में, ये देखो कैप्सूल है, कैप्सूल में कैलिप्ट्रा है और यहाँ ऑपरकुलम बन गया, और कैलिप्ट्रा और ऑपरकुलम बनने के बाद में ये जो है वो स्पोर्स जो है इनके अंदर मियोसिस हो गया, स्पोरिक मियोसिस, और स्पोरिक मियोसिस होने के बाद में यहाँ पर कई सारे स्पोर्स बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये स्पोर्स डेवलप हो गए, इनके अंदर जर्मिनेट होकर के नया गेमेटोफाइट। ये है मोसेस का लाइफ साइकिल। ये होती है, देखो ये दिख रही है डायग्राम में, अभी देखा था अपन ने, स्पैग्नम। क्या है ये? स्पैग्नम। ये कौन है? फ्यूनेरिया। ये देखो फुट सीटा और ऊपर कैप्सूल और नीचे गैमेटोफाइट हो गया, लीफी गैमेटोफाइट। ओके, ये देख लो, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएगा। ये है कौन? स्पैग्नम, पीट मॉस, स्पैग्नम। गॉट इट? क्लियर? और आगे चलो, ये लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है आपको। ये हो गया गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, ये ऊपर सेक्स ऑर्गन्स और इसके ऊपर यहाँ कंप्लीटली गैमेटोफाइट बना, और यहाँ हम देखें तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं, तो यहाँ स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? स्पोरिक मियोसिस। तो अब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल कैसा होगा देखिए। दे आर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स दैट हैव स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एंड इनकंस्पिक्यूअस गैमेटोफाइट। कितनी अच्छी बात लिखी है, देखो कि सीडलेस है, सीड नहीं होते हैं, वैस्कुलर होता है, ओके, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, मतलब डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर बॉडी, है ना। स्पोरोफाइट, मैंने इनके लाइफ साइकिल बताया था, याद हो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो स्पोरोफाइट है ना, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर बॉडी है, ओके। और इनके अंदर लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे, गैमेटोफाइट बनेगा, हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर बॉडी, और वो गैमेटोफाइट जो होता है वो स्पोरोफाइट के कंपैरिजन में कैसा होता है? इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब लेस डेवलप्ड होगा। मतलब मेन बॉडी क्या होगी इनकी? तो आप याद करो, ब्रायोफाइट के अंदर मैंने कहा ना, इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर स्पोरोफाइट जो होता है वो टाइम के साथ में डेवलप होता जाएगा, और गैमेटोफाइट जो होता है वो रिड्यूस होता जाएगा। ब्रायोफाइट्स में जो लीवरवर्ट्स थे उनमें स्पोरोफाइट लेस डेवलप था। फिर मॉसेस जो लीवरवर्ट से ज्यादा एडवांस हैं उनमें स्पोरोफाइट और भी ज्यादा एडवांस हो गया लीवरवर्ट से, अब हो गया ब्रायोफाइट। इवन ब्रायोफाइट्स में लीवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों में ही मेन बॉडी गैमेटोफाइट ही होता है, और इनकॉन्स्पिक्यूअस स्पोरोफाइट ही होता है। डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, मेन बॉडी होता है। यस और नो? क्लियर? लेकिन स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट मॉसेस में ज्यादा अच्छा होता है, लीवरवर्ट में कम डेवलप्ड होता है स्पोरोफाइट, लेकिन है दोनों में ही डिपेंडेंट, दोनों में ही पैरासिटिक है, और गैमेटोफाइट दोनों में इंडिपेंडेंट है। अब ब्रायोफाइट चले गए और एडवांस आए स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या हुआ कि एडवांस आए टेरिडोफाइट्स आए, और टेरिडोफाइट्स में क्या हुआ कि स्पोरोफाइट मॉसेस से और ज्यादा डेवलप हो गया। मॉसेस में जितना स्पोरोफाइट डेवलप्ड था उससे कहीं ज्यादा अच्छा हो गया स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट इतना अच्छा खासा हो गया, और गैमेटोफाइट टाइम के साथ में रिड्यूस हो गया। तो अब उल्टा पासा उल्टा हो गया टेरिडोफाइट में। कैसा हो गया कि स्पोरोफाइट तो बन गया मेन बॉडी, और गैमेटोफाइट बन गया रिड्यूस्ड बॉडी, इनकॉन्स्पिक्यूअस बॉडी। अब यहां पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वहां पर गैमेटोफाइट मेन बॉडी था, उस पर डिपेंडेंट था रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट, डिपेंडेंट था, तो यहां पर पासा उल्टा हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि स्पोरोफाइट इज द मेन बॉडी? हाँ कह सकते हो। और गैमेटोफाइट इज द रिड्यूस्ड बॉडी? हाँ कह सकते हो। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि नाउ गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट? तो नहीं, ये नहीं कह सकते। यहां पर यह बात याद रखना कि दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। स्पोरोफाइट अपना इंडिपेंडेंट होता है और गैमेटोफाइट अपना इंडिपेंडेंट होता है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। बट हाँ, दोनों को कंपैरेटिवली अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखें तो स्पोरोफाइट मेन बॉडी होता है, अच्छा खासा डेवलप्ड होता है, और गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड इनकॉन्स्पिक्यूअस हो जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स का। गॉट इट? तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू
ट्रू लीव स्टेम लीव्स और इनके वैस्कुलर बॉडी आ जाती है ना, तो इनके अंदर अब ब्रायोफाइट के बाद में ब्रायोफाइट भी थैलोफाइट्स के अंदर मतलब उनके अंदर अच्छा खासा ट्रू नहीं थे, लीफ लाइक रूट लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स थी। अब ट्रू लीफ इनके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम ऐसी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाएगी टेरिडोफाइट्स में। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट थे जो प्लैनेट अर्थ के रूप आए थे वो, है ना। तो डिफरेंशिएटेड होती है बॉडी, ब्रायोफाइट्स में नहीं होता वेस्कुलर टिश्यू, इनमें आया था फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट्स में आया था। तो वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है ना, जाइलम के अंदर, और कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो सीव ट्यूब के अंदर एब्सेंट होती है। तो सीव ट्यूब में कंपेनियन सेल्स नहीं होती है इनमें, इनकी जगह पर ट्रैकिड्स होती हैं ओनली, और कंपेनियन सेल की जगह यहाँ पर नहीं होता है, कंपेनियन सेल नहीं होती है, और सीव ट्यूब भी नहीं होती है, एल्बुमिनस सेल्स होती हैं, सीव सेल्स होती हैं। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब आप देखना स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होते हैं, एंड दैट सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो सिंपल एक बात याद रखिए, स्पोरोफाइट बॉडी पर होती है स्पोरोफिल। क्या होती है? स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल एक पत्ती होती है, लीफ होती है, उस स्पोरोफिल में होती है स्पोरेंजिया। क्या होती है? स्पोरेंजिया। या हम कहेंगे बहुत सारे स्पोरेंजिया में एक स्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया में होता है मियोसिस, स्पोर मदर सेल में, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, और मियोसिस से बन जाते हैं स्पोर्स। क्या बन जाते हैं? स्पोर्स। और ये होते हैं हैप्लॉइड, और ये सब कुछ है डिप्लॉइड। ओके। इन सम प्लांट्स, जैसे कौन? सिलेजिनेला, है ना, इनके अंदर कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन इज फॉर्म्ड। तो ये जो स्पोरोफिल्स होती हैं ये बिखरी हुई होती हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स में ये स्पोरोफिल एक जगह इकट्ठा होती है, जैसे कि किसके अंदर? सिलेजिनेला के अंदर, इक्विसिटम के अंदर। तो सिलेजिनेला और इक्विसिटम ऐसे हैं जिनके अंदर स्पोरोफिल कॉम्पैक्टेड होती हैं, और कोन लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई प्लूरल अगर बात करें तो ये बनाती है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। तो अभी मैंने बता दिया। स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर थैलॉइड प्रोथेलस। तो ध्यान रखना, थैलॉइड होता है इनका गैमेटोफाइट, इनकी तरह रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होता, ये थैलॉइड बॉडी होता है, और इसको हम बोलते हैं प्रोथेलस, और ये होता है हैप्लॉइड मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स का प्रोथेलस जो होता है वो एक गैमेटोफाइट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। ध्यान रखना ये बात। गैमेटोफाइट बियर, अब आप ध्यान रखना, ये जो प्रोथेलस है ये इंडिपेंडेंट है, और ये जो होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। इस पर होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पर, जिन्हें मेल को बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल को बोलते हैं आर्किगोनिया। इनके लिए भी इंपॉर्टेंट बात क्या, वाटर रिक्वायर्ड होता है। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि मेल गैमेट एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और ये तैर करके वहां जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखना ये बात, ठीक है। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस स्पोर्स ऑफ सिमिलर। तो ध्यान रखना कि ये जो स्पोरोफाइट जो होते हैं, स्पोरेंजिया में जो स्पोर बनते हैं, उनको मॉर्फोलॉजिकली अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स के स्पोर्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जिन्हें हम उन स्पीसीज को, उन टेरिडोफाइट्स को हम बोलेंगे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि सिलेजिनेला, सेल्विनिया। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम बोलते हैं हेटेरोस्पोरस स्पीसीज। सिलेजिनेला और सेल्विनिया आर हेटेरोस्पोरस। अब दिखने में दो तरीके के हैं, तो दिखने में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो बड़े वाले होंगे उनको बोलेंगे, लार्ज वालों को मेगास्पोर। जो फीमेल गेमेटोफाइट, या फिर हम बोलेंगे कि अगर एक ही गेमेटोफाइट है जिसके ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेगा। तो आपका ध्यान रखना कि दो अलग टाइप के गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। जब हेटेरोस्पोरस होता है तो मेगास्पोर जर्मिनेट होकर के अलग फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है जिसके ऊपर ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, और माइक्रोस्पोर जो छोटे साइज वाला होता है वो जर्मिनेट होकर के, छोटा वाला माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर के मेल गेमेटोफाइट बनाता है। तो दोनों गेमेटोफाइट अलग होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं जो हेटेरोस्पोरस होते हैं, कौन होते हैं? हेटेरोस्पोरस जो होते हैं वो
ऑलवेज गेमेटोफाइट कैसे बनाएंगे, अलग अलग गेमेटोफाइट बनाएंगे। क्लियर, दोनों के दोनों गेमेटोफाइट अलग बनेगा, मेल गेमेटोफाइट अलग, फीमेल गेमेटोफाइट अलग, दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग गेमेटोफाइट प्रोथेलस पर होंगे। साल्विनिया तो एंजियोस्पर्म है, साल्विनिया और सिलेजिनेला, इनके अंदर ये दोनों स्पोर्स जर्मेट होकर के दो अलग से बॉडी बनाएंगे। ओके, और स्मॉलर माइक्रोस्पोर जो होता है वो प्रोड्यूस मेल गेमेटोफाइट, हो ना, गेमेट्स नहीं, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट में होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं मेल गेमेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। ये देखो, जैसे मैं एक फर्न ले लेता हूं, है ना, एनसीईआरटी के अंदर आपको कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कई सारे क्लासेस वगैरह मेंशन की हुई हैं, उनको हम देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, ये देखो, जिसमें से एक क्लास के अंदर जैसे कि हम बोलें कि टेरिस जो होता है उसके अंदर हमें फर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्न्स जो होते हैं, ये देखो, ये स्पोरोफाइट है, ये उसका मेन बॉडी है। अगर आपको बोलेंगे सर हमें कोई टेरिडोफाइट दिखाओ, तो आपको ये दिखाया जाएगा। एनसीईआरटी में अगर डायग्राम देखना चाहते हो तो आप देखो, ये रहा, ये जो डायग्राम दिख रहा है फर्न, ये डायग्राम ये है आपका टेरिडोफाइट, ये मेन बॉडी है, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड है, तो इसको हम बोलेंगे सर स्पोरोफाइट। और इसको स्पोरोफाइट का लाइफ साइकिल चलाने के लिए गेमेटोफाइट बनता है इसकी लाइफ में, देखते हैं अभी, है ना। और ये देखो, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, ये रहा सिलेजिनेला, तो सिलेजिनेला का डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम मेंशन किए गए हैं, उनके सबके आपके पास में यहाँ पर फर्न, सिलेजिनेला, तो इसमें से हमने फर्न ले लिया। क्या ले लिया? फर्न। अब ये फर्न जो दिख रहा है, उस फर्न के अंदर देखो, ये जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स के अंदर अलग अलग लीव होती है, छोटी लीव्स होती हैं और बड़ी लीव होती है, माइक्रो लीव्स, माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स, तो वो तो होगी साइज के बेसिस पे। और कुछ लीव्स जो होती हैं उनमें देखो, नीचे की तरफ में एक लीफ उठा ली अपन ने, यहाँ पे ये देखो, ये लीफ है, इस लीफ को हमने यहाँ उठा करके यहाँ लगाया, और यहाँ हम देख रहे हैं उसको। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के अंदर, किसमें देख रहे हैं? क्रॉस सेक्शन के अंदर। तो एक जो लीफ है उसको अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर एक लीफ को उठा करके अगर ऐसे काट लें, इस लीफ को कैसे काटी लीफ को, ये लंबी है लीफ, इस तरीके से, ये जो लीफ दिख रही है, ये इसको उठाया, जब इसको उठाया तो इसको हमने से क्रॉस सेक्शन में काटा, इसको कैसे काटा? क्रॉस सेक्शन में, और काट करके इस लीफ को यूं रखा और यूं देखा तो ये लीफ ऐसे आगे आ रही है, उसके ऊपर वाली सरफेस तो ये हो गई, नीचे वाली सरफेस ये हो गई, और लीफ एकदम सामने है आपके, यूं। ओके, ऐसे। तो इसमें देखो, नीचे की तरफ में ऐसे और इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसा वाला, जिसके रिपीटेशंस हैं, जिनको हम बोलते हैं सोराई। बहुत सारे हैं ना ऐसे, तो एक अकेला ऐसा एक दिख रहा है आपको, ये एक बर्ड जैसा, तो ये अकेला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सोरस। क्या बोलते हैं? स्पोरस। तो ये हो गया सोरस, और कई सारे सोरस एक साथ लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सोराई। क्या बोलते हैं? सोराई। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत सारे सोराई देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अकेला जो है वो सोरस है, इसको हम बोलते हैं सोरस, और सोरस जो है बहुत सारे मिल जाए तो बन जाते हैं सोराई। तो यहाँ सोराई है और यहाँ पर सोराई है। ये अकेला सोरस जो दिख रहा है, इस सोरस की बात करें तो इसके सेंटर के अंदर प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं इमैच्योर स्पोरेंजियम। तो सोरस जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। एक सोरस होता है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर? और जब स्पोरोजिनस टिश्यू में होता है स्पोर मदर सेल। क्या होती है? स्पोर मदर सेल्स। और ये डिप्लॉइड स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा? मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस होगा? स्पोरिक मियोसिस। और एक स्पोर मदर सेल कई सारे स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ इनके अंदर क्या होगा? इस सेंट्रल पार्ट में स्पोर मदर सेल्स आगे जाकर के जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इनमें स्पोर्स इकट्ठा हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये सोरस जो है वो कैसा हो रहा है? मैच्योर है और फट चुका है, तो डेहिसेंस हो रहा है। तो डेहिसाइन स्पोरेंजियम विद स्पोर्स। तो ये देखो, इसके स्पोर्स जो है वो यहां से क्या हो रहे हैं? यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं? डेहिसेंस हो गया है, और ये जो है वो आगे जाकर के डिस्पर्स हो गए। तो ये देखो एनुलस, यहाँ पर एनुलस प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पर उसको स्पोर को ये फ्यूचर में इसको फाड़ देगा, फाड़ करके इसमें से स्पोर्स निकल जाएंगे। और स्पोर्स अगर होमोस्पोरस है तो एक जैसे स्पोर होंगे,
और हेटेरोस्पोरस है तो अलग अलग स्पोर्स होंगे। तो ये देखो यहाँ पे स्पोर्स आगे जा रहे हैं, ये स्पोर निकल गए और स्पोर जर्मिनेट हो रहे हैं, नीचे गिर गए जमीन में गिर के दूर गिर गए, इससे दूर यहां से निकल गए। देखो ना ये सोरस यहाँ पर है और ये जर्मिनेट स्पोर गिराएगा तो यहां से स्पोर निकलेंगे, इससे निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इन सोरस से क्या निकलेगा, स्पोर्स। ऐसे स्पोर्स जो हैं बहुत सारे जर्मिनेट होने के लिए निकलेंगे इससे, ऐसे है ना। तो स्पोर्स निकलेंगे और दूर गिरेंगे जाकर के, तो जर्मिनेटिंग स्पोर्स आगे जाकर के यंग गैमेटोफाइट जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होकर के ये देखो आगे मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहा है, यंग गैमेटोफाइट बन गया, नीचे गिर गए जमीन में, यंग गैमेटोफाइट बन गया। और यंग गैमेटोफाइट और आगे जाएगा तो ये बनेगा मैच्योर गैमेटोफाइट। क्या बनेगा, मैच्योर गैमेटोफाइट का नाम क्या है, प्रोथेलस। क्या है, प्रोथेलस। सारी बॉडी ये कैसी है, हैप्लॉइड है, तो हम इसको बोलेंगे होमोस्पोरस। कैसा है, होमोस्पोर्स। ये होमोस्पोर्स है, एक ही जैसे स्पोर हैं तो जर्मिनेट होकर के एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जिसके ऊपर की तरफ में सेक्स ऑर्गन लगे हुए होंगे। यहां पर सेक्स ऑर्गन है और यहां पर सेक्स ऑर्गन है या नहीं है, तो इसको तो हम बोलेंगे मेल सेक्स ऑर्गन यहां पर, और यहां प्रेजेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना। तो दोनों सेक्स ऑर्गन इस एक ही गैमेटोफाइट के ऊपर है, तो हम इसको बोलेंगे होमोथेलस प्रोथेलस, है ना। दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे। देखो ये इसको जूम करके फीमेल सेक्स ऑर्गन को यहां पे दिखाया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, आर्किगोनियम। इमैच्योर आर्किगोनियम है ये, इमैच्योर आर्किगोनियम। और यहां पर ये कौन है, इमैच्योर एंथ्रीडियम, है ना। अब जब एंथ्रीडियम इमैच्योर होता है तो इसके अंदर कौन होता है भाई, इसके अंदर होती है स्पर्म जनरेटिंग सेल्स। स्पर्म जनरेटिंग सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ये रही, ओके। इनके अंदर स्पर्म जनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट है। और इनमें कौन प्रेजेंट है भाई, यहां पर आप देखिए इसमें एग प्रेजेंट है, इमैच्योर आर्किगोनियम के अंदर सेंटर में एग प्रेजेंट है, ओके। और जब आगे जाएगी तो ये एग जो होता है वो अकेला हो जाता है और ये ओपन हो जाती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मैच्योर आर्किगोनियम। मैच्योर आर्किगोनियम में एक अच्छा खासा फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं, एग। और यहाँ देखो मैच्योर एंथ्रीडियम के अंदर ये डिवाइड होकर के यहाँ एंथ्रोजोइड्स बनाता है। और ये देखो ब्लैक ब्लैक कलर के कौन है, स्पर्म्स है। मैच्योर एंथ्रीडियम के अंदर क्या होंगे, एंथ्रोजोइड्स होंगे। और एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये देखो आपको, ये एंथ्रोजोइड्स स्पाइरल एंथ्रोजोइड्स होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, फ्लैजिला होता है, और इसको हम बोलते हैं स्पर्म्स। क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो ये एग हो गया फीमेल गैमिट, और स्पर्म्स हो गए मेल गैमिट। और ये दोनों के दोनों जो है वो ये क्या होगा, यहां से तैरता हुआ वाटर के मीडियम से आता हुआ यहां आएगा, और यहां से स्पर्म आकर के किसके पास चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। ये स्पर्म इधर फ्यूजन, तो यहाँ गैमिट के साथ देखो ये ब्लैक कलर का स्पर्म जा रहा है, फ्यूज हो रहा है, और फ्यूज होने में फर्टिलाइजेशन हो गया। और यहाँ इस आर्किगोनियम में, इसी जगह पर आर्किगोनियम में क्या बन गया, जाइगोट बन गया। बनाया नहीं बना, ये देखो इसी जगह पर ये जाइगोट बन गया। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट देखो, इस प्रोथेलस के ऊपर ही जाइगोट बना है, और आपको पता है जाइगोट मतलब डिप्लॉइड स्टेज चालू हो गई। और जाइगोट में क्या होगा, माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो इसको इमेजिन करो, ये आगे जो भी काम हो रहा है ये सारा का सारा कहां पर होगा, इसी जगह पर होगा, इस जगह पर, है ना। तो जाइगोट आगे डेवलप हुआ यंग एम्ब्रियो में, तो ये एम्ब्रियो, और यंग एम्ब्रियो आगे जाकर के देखो एम्ब्रियो और आगे मैच्योर हो रहा है। मैच्योर होने के बाद में ये देखो, ये तो रह गया गैमेटोफाइट। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वो गैमेटोफाइट है, मतलब इस जगह पर गैमेटोफाइट में ये ग्रीन कलर का पार्ट बन रहा है, मतलब एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से आगे नया प्रोथेलस बनेगा। तो फ्यूचर के अंदर ये वाला जो स्पोरोफाइट है, ये कंप्लीट स्पोरोफाइट जो है वो किस पर बनेगा, इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनेगा, नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा पूरा का पूरा, है ना। तो ये नीचे वाला जो है वो देखो यहां से उठा और यहां लग गया, देखो ये रहा नीचे की तरफ में ये गैमेटोफाइट था। इस गैमेटोफाइट को रिड्यूस, ये यंग गैमेटोफाइट अलग हो गया, और ये देखो गैमेटोफाइट दिख रहा है, नीचे राइजोइड्स दिख रहे हैं उसके, और यहाँ पर ये गैमेटोफाइट यंग स्पोरोफाइट, ये तो है रिड्यूसिंग गैमेटोफाइट, व्हाइट कलर का और ग्रीन कलर का स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है। और नीचे ये देखो गैमेटोफाइट रह जाएगा ऐसा कैसा, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट डेवलप हो जाएगा, गैमेटोफाइट के ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से राइजोम, नीचे बन गए रूट्स, और ऊपर की तरफ में बन जाएगा पूरा का पूरा ये वाला। तो ये पूरा लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गया होगा, इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही ये स्पोरोफाइट डेवलप हो गया। तो ऐसा नहीं कह सकते
ये बिल्कुल इससे अलग पड़ा हुआ है। ये मैच्योर स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट अलग है, इंडिपेंडेंट है। कैसा है ये? इंडिपेंडेंट। ये फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। और ये उससे इंडिपेंडेंट है, हालांकि बन इसके ऊपर ही रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर बन रहा है तो इससे फूड ले रहा होगा। नो, जब ये इसके ऊपर स्पोरोफाइट बनेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा और ये पूरा स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो स्पोरोफाइट भी कैसा होता है भाई? एडल्ट स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट होता है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो इनके अंदर प्रेजेंट है ही। ये इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर है और ये इंडिपेंडेंट हैप्लॉयड मल्टीसेलुलर है। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल हो गया आपका। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हो गए। जो इक्विसिटम का एग्जांपल हो गया जो रियल में इस तरीके से दिखता है। ये स्ट्रोबिलस होता है, ये कौन है जिसके अंदर सारे के सारे ये नोड, इंटरनोड, ये राइजोम, ये सारा लेबलिंग एनसीईआरटी वाला याद रख लेना आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। किसकी बात करते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, अब बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर लाइफ साइकिल देखते हैं क्या होता है साहब। ठीक है, तो सर जिम्नोस्पर्म, अभी जैसे आपने टेरिडोफाइट का एक बॉडी दिखाया, हमें एक प्लांट दिखाया, हम जिम्नोस्पर्म को भी देखना चाहते हैं कि एक मान लो अगर एक हैबिटेट में जाकर के हम किसी प्लांट को देखें और हम कहें कि ये जिम्नोस्पर्म है, तो वो प्लांट दिखा दो पहले। तो जैसे ये देखो, ये रहे, जैसे ये प्लांट है ना, जैसे ये पाइनस का प्लांट हो गया, ये जैसे गिंको का प्लांट है नीचे ऐसे, है ना, ये एक्चुअली इमेज है पाइनस की। और ये ऐसा देखा होगा अपने गार्डन में साइकस, जो आपको देखने को मिल जाएगा इजीली। तो सर ये जो प्लांट आप दिखा रहे हो, ये सब जिम्नोस्पर्म्स है क्या? यस। तो सर जिम्नोस्पर्म में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है क्या? यस। क्या सर इसमें भी स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर होता है? हाँ। गैमेटोफाइट भी मल्टीसेलुलर होता है? हाँ। तो सर आप तो कह रहे थे कि जब से डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा था उसके अकॉर्डिंग स्पोरोफाइट को ज्यादा डेवलप होना चाहिए। हाँ, टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट डेवलपमेंट है उससे कई गुना ज्यादा आप देख सकते हो कि उसकी बॉडी अच्छी खासी डेवलप्ड है। तो टेरिडोफाइट वालों से भी ज्यादा अच्छा खासा डेवलप्ड स्पोरोफाइट जिम्नोस्पर्म के अंदर होगा, और जिम्नोस्पर्म से भी बहुत अच्छा खासा डेवलप्ड स्पोरोफाइट एंजियोस्पर्म में होगा। तो आपको जो मैंगो प्लांट दिखता है, वो पूरा प्लांट जो आप आंखों से देखते हो, वो पूरा एक स्पोरोफाइट है। क्या है? स्पोरोफाइट। सोचो, ब्रायोफाइट में वो फुट सीटा कैप्सूल, वो मैंगो प्लांट बन गया। इतना एडवांस इवोल्यूशन के साथ में वो स्पोरोफाइट ने इतना इवॉल्व हुआ कि वो छोटा फुट सीटा कैप्सूल वाला स्पोरोफाइट एक मैंगो प्लांट बन गया। यस और नो? और वो गैमेटोफाइट जो मेन हुआ करता था, बड़ा गैमेटोफाइट है ना, ब्रायोफाइट में होता है ना, मॉसेस में, लीवरवर्ट्स में, वो गैमेटोफाइट जो मेन हुआ करता था, वो गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म तक आते आते छोटा सा रह जाएगा, पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक जैसा, है ना। तो एवोल्यूशन के साथ गैमेटोफाइट तो रिड्यूस हुआ, स्पोरोफाइट डेवलप हुआ। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ये स्पोरोफाइट है। एक्चुअली क्या है? ये स्पोरोफाइट। अभी टेरिडोफाइट के डायग्राम थे, वो भी स्पोरोफाइट थे। ये डायग्राम दिख रहे हैं आपको, ये जो इमेजेस दिख रही हैं प्लांट्स की, जो जिम्नोस्पर्म है, वो मेन प्लांट एक स्पोरोफाइट ही होता है। तो सर इनका गैमेटोफाइट कैसा होता होगा, ये हम देखेंगे। सर इनमें गैमेटोफाइट होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। इनमें गैमेटोफाइट, जैसे टेरिडोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट जो था वो स्पोरोफाइट की बॉडी से दूर गिर के, स्पोरोफाइट की बॉडी से अवे जमीन में बनता था और वो उससे इंडिपेंडेंट था। तो सर इनमें, इनके अंदर जो गैमेटोफाइट बनता है वो तो स्पोर से बनेगा, और वो स्पोर, अभी आपने फर्न के अंदर क्या करा, स्पोर को स्पोरोफाइट बॉडी से दूर फेंका और वो बॉडी से दूर जाकर के नीचे जमीन के अंदर उगे इंडिपेंडेंटली। तो सर यहां जिम्नोस्पर्म में भी ऐसा ही होता है क्या कि स्पोरोफाइट की बॉडी से स्पोर दूर जाएंगे? नहीं जाते। स्पोरोफाइट की बॉडी से वो स्पोर जो होता है वो दूर नहीं जाता। वो जहां पर बनता है, जिस जगह पर बनता है वो स्पोर्स, चाहे वो माइक्रोस्पोर हो चाहे मेगास्पोर्स हो, वो जिस जगह बनते हैं वहीं पर ही जर्मिनेट होते हैं, उस स्पोरोफाइट बॉडी को नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि दूर गिरा दिया, जमीन में बना दिया गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट। नहीं, यहां पर चाहे वो चाहे जिम्नो में हो चाहे एनजीओ में हो, दोनों की बात बता रहा हूं मैं। ये स्पोर्स जो होते हैं स्पोरोफाइट से दूर नहीं जाते हैं, वो जहां पर बनते हैं वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं। इनको बोलते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन जिम्नो और एनजीओ दोनों में देखने को मिलता है।
और ये एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे स्पोरोफाइट की बॉडी के अंदर ही, मतलब स्पोरेंजिया में। तो स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया में हो जाता है उनका जर्मिनेशन और स्पोरेंजिया में ही बन जाएंगे गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोरेंजिया में मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोरेंजिया में फीमेल गैमेटोफाइट वहीं स्पोरोफाइट की बॉडी पर ही बन गए। तो सर हमें तो ये पता है कि गैमेटोफाइट फ्यूचर में उनके ऊपर सेक्स ऑर्गन रखता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो यहां पर अब सेक्स ऑर्गन जो है वो गैमेटोफाइट के हाथ में नहीं है, यहां सेक्स ऑर्गन किसके पास आ गए, स्पोरोफाइट के हाथ में आ गए। अब सेक्स ऑर्गन स्पोरोफाइट में ही होंगे और सेक्स ऑर्गन में ही स्पोर बनेंगे और स्पोर में ही क्या बनेगा, गैमेटोफाइट बनेगा। और गैमेटोफाइट में अब डायरेक्ट गैमेट बनेंगे, क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट में नहीं होंगे, इधर गैमेटोफाइट से अब डायरेक्टली क्या बनाया जाएगा, गैमेट्स बनाए जाएंगे। और सर वो गैमेट कहां बनेंगे, वो जहां पर गैमेटोफाइट बना है वहीं गैमेट बनेगा या फिर कहीं और जाकर के बनेगा, इसमें डाइवर्सिटी है, ये बताएंगे आपको। तो सर एक बात बताओ कि मान लो गैमेट बन भी गए और फीमेल गैमेटोफाइट एक फीमेल गैमेट लेकर के स्पोरोफाइट पर ही बैठा हुआ है। टेरिडोफाइट में क्या था कि वो गैमेटोफाइट दूर था, उसमें सेक्स ऑर्गन थे और फीमेल गैमेट वहां बने थे। आप इमेजिन करो कि वो स्पोर को उठा लो यहीं पर ही, ये देखो ये यहां स्पोर बन रहे हैं ना, इसमें आप इनको क्या करो, दूर भेजने की बजाय यहां से स्पोर आप क्या कर रहे हो, दूर भेज रहे हो ना, इन स्पोर को उठा करके यहीं रख दो। इन सभी स्ट्रक्चर्स को, ये जो फ्यूजन व्यूजन है, इनको उठा करके इसी में रख दो, यहीं पर ही। तो मान लो यहीं गैमेटोफाइट बन रहा है, यहीं पर ही फ्यूजन हो रहा है। तो बताइए ये जो जाइगोट और एम्ब्रियो और नया जो स्पोरोफाइट बनेगा वो यहीं पर ही बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बन करके यहां सीड बन जाता है। क्या बन जाता है, सीड। तो मान लो सीड जो होता है वो अगर यहां से दूर गिरता है जाकर के, और नया स्पोरोफाइट जो होता है वो दूर जाकर के बनाएगा, तो इसको बोलते हैं सीड हैबिट। क्या बोलते हैं, सीड हैबिट। तो सीड हैबिट कब आएगी, जब स्पोर एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन हो, बाहर जर्मिनेशन ना हो, स्पोर का डिस्पर्जल ना हो, स्पोर्स जहां बने हैं वहीं जर्मिनेट हो जाए, वहीं गैमेटोफाइट बन जाए और वहीं फीमेल गैमेटोफाइट बने और वहीं फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल गैमेट हो, और फीमेल गैमेट वहां हो तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी उसी जगह पर होना चाहिए, और फर्टिलाइजेशन उसी जगह पर होगा तो एम्ब्रियो भी वहीं बनेगा। तो ये सारा काम एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ओवर स्पोरोफाइट एंड फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट। तो फर्टिलाइजेशन भी वहीं हो, स्पोरोफाइट के अंदर ही हो। ये तीनों काम अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीड हैबिट देखने को मिल रही है। तो ऐसा ये टेरिडोफाइट के जो एडवांस मेंबर्स हैं जैसे साल्विनिया, उसके अंदर आपको सीड हैबिट देखने को मिलती है। तो सीड हैबिट को शो करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पहली रिक्वायरमेंट है हेटेरोस्पोरी, मतलब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर 2 टाइप के स्पोर बनने चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सीड हैबिट के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि वो दोनों टाइप के स्पोर्स का जर्मिनेशन स्पोरोफाइट में, स्पोरेंजिया में ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, स्पोरेंजिया में ही, दूर जाकर के नहीं गिरने चाहिए, इधर ही जर्मिनेट हो जाने चाहिए। तो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन इज द सेकेंड रिक्वायरमेंट। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इज फर्टिलाइजेशन ओवर स्पोरोफाइट, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके अंदर जो फीमेल गैमेट है उसका फर्टिलाइजेशन जो है वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही होना चाहिए। ओके, और स्पोरोफाइट के ऊपर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आप सोचो फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड है किसके ऊपर, इस स्पोरोफाइट के अंदर लॉन्ग टाइम तक। कब तक, बना ही यहां पर है। पहली बात, मेगास्पोर का जर्मिनेशन ही यही हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट यहीं बना, फीमेल गैमेट भी यहीं बना, फर्टिलाइजेशन भी यहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद में लंबे टाइम तक ये फीमेल गैमेटोफाइट अभी भी स्पोरोफाइट के ऊपर ही रिटेन्ड है। तो ये ऐसा अगर दिखता है तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, कैरेक्टर हैं, वो सीड हैबिट को शो करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर हाईएस्ट क्लास वाले जो टेरिडोफाइट है उनके अंदर दिखे थे। तो सर फिर ये सब दिखा था तो फिर सीड क्यों नहीं बना? अरे भाई यहाँ ओव्यूल नहीं था, यहाँ एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेग्यूमेंट नहीं थे, इसकी वजह से सीड यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। रीजन है देयर इज नो ओव्यूल
इन टेरिडोफाइट, दैट्स व्हाई देयर इज नो सीड इन स्पाइट ऑफ, मतलब सीड नहीं है बजाय कि सारे सीड हैबिट के सारे कैरेक्टर शो करते हुए भी इनके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं है। तो सीड हैबिट के सारे कैरेक्टर शो हो रहे हैं, सीड नहीं होने का रीजन एक ही था, उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी और इनके ऊपर ओव्यूल नहीं था। इस वजह से सीड टेरिडोफाइट में नहीं बने, जबकि वो सारे सीड हैबिट शो करने वाले कैरेक्टर्स शो कर रहे थे। ओके, तो ध्यान रखना ये बात। तो सीड हैबिट की शुरुआत हो गई थी टेरिडोफाइट के हायर क्लास से, लेकिन सीड नहीं बना। अब ओव्यूल का डेवलपमेंट कहां हो गया? जिम्नोस्पर्म में हो गया। और सीड हैबिट तो टेरिडोफाइट से हो गई थी, तो वो तो शो करेंगे ही करेंगे सीड हैबिट वाले सारे कैरेक्टर जो मैंने अभी बताए, और ऊपर से ओव्यूल भी है, तो फिर सीड बन गया कि इनके अंदर जिम्नोस्पर्म में सीड बनने लग गया। और सीड का डिस्पर्सल होता है और सीड जर्मिनेट होता है दूर जाकर के, तो नया स्पोरोफाइट जन्म लेता है वहां से। ओके, नया बॉडी बन जाता है। तो सर फिर फ्रूट क्यों नहीं है जिम्नोस्पर्म में? तो फ्रूट इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर ओव्यूल के चारों ओर ओवरी वॉल नहीं है। तो ओवरी वॉल नहीं होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, इस वजह से यहाँ पे फ्रूट्स नहीं बनते हैं। और ओवरी वॉल का डेवलपमेंट, ओवरी का डेवलपमेंट हो गया था एंजियोस्पर्म के अंदर। ओवरी में होते हैं ओव्यूल, तो ओव्यूल तो बन जाता है सीड और ओवरी बन जाता है फ्रूट। तो फ्रूट का कैरेक्टर जो है वो किसमें था? ओनली एंजियोस्पर्म्स के अंदर था। सर ये फ्रूट आना, फ्रूट ओवरी ओव्यूल के चारों ओर फ्रूट लेकर के आए, तो उसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है? इस इवोल्यूशन का कोई ना कोई तो एक इंपॉर्टेंस होगा, तभी तो फ्रूट बना होगा। जिम्नोस्पर्म में नहीं था तो जरूरत पड़ी, तभी तो फ्रूट बना होगा। यस, सीड का डिस्पर्जल, ये सीड जो है वो जिम्नोस्पर्म थोड़ी दूर भेज पाते हैं, एंजियोस्पर्म कहीं दूर भेज देते हैं सीड को। कैसे? कि एनिमल उसको फूड को खाते हैं, तो उनके जो फिकल मैटर होता है उससे वो कहीं दूर जाकर के वो उसका उस ओरिजिनल बॉडी की लोकेशन से कहीं दूर लोकेशन के ऊपर उसको स्टैब्लिश करवा सकते हैं। तो इसलिए उनको ललचाने के लिए, उनको कुछ बेनिफिट देने के लिए फ्लैशी फ्रूट्स, जो मीठे स्वीट फ्रूट्स जो हैं वो बनने लगे ओवरी की वजह से। इसलिए सीड डिस्पर्सल जो है वो फैसिलिटेट होने लगा, इसलिए फ्रूट का डेवलपमेंट हुआ। समझे? सर सीड क्यों डेवलप हुआ? प्रोटेक्शन देने के लिए। सीड हैबिट टेरिडो में शो होने लग गई थी, लेकिन सीड नहीं बना क्योंकि ओव्यूल नहीं था। तो सर फिर ओव्यूल क्यों बनाया गया? ओव्यूल इसलिए बनाया गया क्योंकि वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर सके और उस नए स्पोरोफाइट को बनाने वाला जो एम्ब्रियो है उसको थोड़ा स्पोरोफाइट से दूर भेज सके, एक पैक करके उसको अलग भेज सके, जिससे कि जियोग्राफिकल एरिया इंक्रीज हो जाए। इसीलिए सीड बनाया गया। और फ्रूट उस जियोग्राफिकल एरिया को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए फ्रूट डिजाइन हुआ एंजियोस्पर्म्स के अंदर। प्रोटेक्शन तो देता ही देता है ना? तो याद रखो, इस तरीके से डेवलपमेंट आगे बढ़ा और इस तरीके से स्ट्रक्चर्स डिजाइन होती गई इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के साथ में। ओके, तो ये सारी बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल कैसे होता है। तो जिम्नोस्पर्म का मेन बॉडी आपको वैसे ही पता है, इनका लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक नहीं होता है, इनका लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होता है। डिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट मेन बॉडी होता है, गैमेटोफाइट थोड़ी कुछ सेल का, मल्टी सेलुलर लेकिन फ्यू सेल्स का होता है, और डिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि स्पोर का जर्मिनेशन स्पोरोफाइट पर ही होता है। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होने की वजह से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही होता है, और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखो पासा पलट गया, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हुआ करता था गैमेटोफाइट पर, और जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंड हो रहा है कंप्लीटली स्पोरोफाइट के ऊपर। और टेरिडो में दोनों इंडिपेंडेंट है ना? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट है। और जिम्नो और एंजियो में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, और ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर? यहां पर स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है और वहां गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था। और इवन हम कहें कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट टेरिडोफाइट में भी देखने को मिलता है ना? ऐसे। तो जिम्नोस्पर्म्स आर दोज प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी वॉल and remain exposed before and after fertilization. That's why no fruit after fertilization. They are perennial. Perennial का मतलब होता है कई साल तक जिंदा रहते हैं, perennial plants, है ना? Woody, forming either bushes or tree, या तो झाड़ियां जैसे होंगे या लंबे लंबे ट्री होंगे. Some are very large, बहुत बड़े होते हैं, जैसे सिकोया, है ना?
सिकोया सेम्परविलेंस एंड अदर्स आर वेरी स्मॉल, जैसे कि जामिया पाइजमिया, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे और बड़े दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जामिया पिग्मिया और सिकोया। तो स्टेम में भी अनब्रांच्ड, तो देखो इनके जो स्टेम होते हैं वो या तो अनब्रांच्ड होंगे, जैसे अभी मैंने आपको साइकस में बताया, साइकस था ना बिल्कुल अनब्रांच्ड, देखो ये साइकस, इसमें स्टेम अनब्रांच्ड होता है, और पाइनस जो होता है और सिड्रस जो होते हैं उनके अंदर ब्रांच्ड होता है, सिड्रस इनके अंदर ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड पाइनस के अंदर होता है और साथ ही साथ सिड्रस में भी होता है, ठीक है, सिड्रस सिड्रस। रूट टैप रूट होती है, लीव्स जो होती है वो सिंपल भी होती है और कंपाउंड भी होती है। दे आर हेटेरोस्पोरस, तो ध्यान रखना ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ओके। प्रोड्यूस हैप्लॉइड मैक्रोस्पोर, और छोटे वाले और मेगास्पोर बड़े वाले होंगे। और कहां बनेंगे आपको पता है, स्पोर स्पोरेंजिया में बनते हैं, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल में होती है, और स्पोरोफिल्स जो होती हैं वो कॉम्पैक्टेड होती हैं, एकदम गुच्छा बना करके रखती है, कोन के फॉर्म में होती है। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स अगर एक साथ जुड़ी हुई हैं तो मेल कोन बनाएंगी, मेल स्ट्रोबिलस, और फीमेल माइक्रोस्पोरोफिल्स अगर कॉम्पैक्टेड हैं तो वो फीमेल स्ट्रोबिलाई का या फीमेल स्ट्रोबिलस या कोन का फॉर्मेशन करेंगी। तो उनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे मियोसिस से, तो मेल कोन से ही तो निकलेंगे माइक्रोस्पोर्स, और फीमेल कोन में ही कौन बनेंगे, मेगास्पोर्स। निकलेंगे कहां, जाएंगे तो कहीं है नहीं, वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाएंगे, और वहां मेल क्या, तो मेल कोन में बनेगा मेल गेमेटोफाइट, फीमेल कोन में बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट, ओके। और मेल गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन मेल कोन से निकलेंगे और निकल करके किसके ऊपर आ जाएंगे, फीमेल कोन के ऊपर आ जाएंगे, और फीमेल कोन में किसके पास आएंगे, फीमेल कोन में आएंगे फीमेल गेमेटोफाइट के पास, और फीमेल गेमेटोफाइट में किसके पास आएंगे वो, और वो आएंगे फीमेल गैमेट के पास में, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स जो पॉलन ग्रेन के अंदर है, और फीमेल गैमेटोफाइट में होता है फीमेल गैमेट, तो उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और वो फीमेल कोन जो है उस फीमेल कोन के अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे, सीड डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे, सीड डेवलप हो जाएंगे, है ना। एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, तो ओव्यूल तो है ही, ओव्यूल है तो सीड बन जाएगा, ओवरी वॉल नहीं है तो वहां फीमेल कोन के अंदर फ्रूट नहीं बनेगा। तो दे आर हेटेरोस्पोरस, प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट, तो देखो डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। पॉलिनेशन अकर थ्रू द एयर, तो ध्यान रखना व्हाट एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इन द सीड, और ये सब कहां डेवलप होते हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर। एंड सीड आर नेकेड, तो सीड नेकेड होते हैं इसीलिए इनको जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। एग्जाम्पल पाइनस, साइकस, सिड्रस, ठीक है, पाइनस, साइकस, सिड्रस, गिंको एक्सेट्रा, ये इनका लाइफ साइकिल है। पाइनस, जैसे एक पाइनस है, अभी डायग्राम दिखाएंगे, वो पाइनस डिप्लॉयड है, उसमें फीमेल कोन है, मेल कोन है, ओके। तो पाइनस के डायग्राम में देख लो, ये पाइनस है, ये पाइनस का पेड़ हो गया, स्पोरोफाइट पाइनस, इसके अंदर ये कौन है, मेल कोन, और ये फीमेल कोन है। फीमेल कोन के अंदर आप देखिए ये कौन है भाई, फीमेल कोन के अंदर ये है छोटी सी, ये लीफ दिख रही है आपको, मेगास्पोरोफिल, और मेगास्पोरोफिल में कौन है, मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम को हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो फीमेल मेगास्पोरोफिल, ये देखो इस कोन के अंदर बहुत सारे कॉम्पैक्टेड मेगास्पोरोफिल्स हैं, तो ये मेगास्पोरोफिल यहां पर आ गई, ये मेगास्पोरोफिल में ये ओव्यूल दिख रहे हैं, ये देखो ये ओव्यूल है, ओके। और ओव्यूल जो है उसके अंदर आप देखिए सेंटर के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, जिसको मेगास्पोरोसाइट बोलते हैं। और यहां पर आप देखिए इस मेगास्पोरोसाइट जो होते हैं उसके यहाँ मुंह के ऊपर आते हैं पॉलन ग्रेन, अभी ये बाद में बताएंगे। मेगास्पोरोसाइट का क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस। क्या होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है, और स्पोरिक मियोसिस से ये देखो 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, और 3 डिजेनरेट होकर के एक सिंगल सर्वाइविंग मेगास्पोर होता है, जिसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है, जो आगे जाकर के डेवलपमेंट करके आगे क्या बनाता है,
फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बनाता है? फीमेल गेमेटोफाइट। तो फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर बनाता है, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन हो रहा है। देख रहे हो ये फीमेल कोन के अंदर इसी जगह पर मेगास्पोरोफिल में, इसी अंदर ओव्यूल के अंदर ही मेगास्पोर क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन बोलूंगा इसको मैं। क्या बोलूंगा? एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन से यहां पर बन गया फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट का नाम होता है एंडोस्पर्म। ध्यान रखना क्या नाम होता है? एंडोस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंडोस्पर्म। और यहां हैप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है और ट्रिप्लॉइड होता है। यहां पर एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बनेगा और हैप्लॉइड होता है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। और एंडोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट में क्या बनता है? फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर बनता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है भाई? यहाँ फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनियम। क्या है? आर्किगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। और आप धीरे धीरे एंजियोस्पर्म के अंदर जाओगे तो सेक्स ऑर्गन स्पोरोफाइट पर शिफ्ट हो जाएंगे, गेमेटोफाइट से सेक्स ऑर्गन नहीं बनेगा। एंजियोस्पर्म में गेमेटोफाइट से सेक्स ऑर्गन नहीं बनेगा, वहां पर सेक्स ऑर्गन स्पोरोफाइट में ही होंगे। गैमेटोफाइट से डायरेक्ट गैमेट बनेंगे। अभी डायरेक्ट गैमेट नहीं बन रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बन रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट में बन रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आर्किगोनियम इज द सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन। और आर्किगोनियम के अंदर देखो क्या बनेगा। आर्किगोनियम के अंदर आपको दो आर्किगोनियम दिख रही हैं, और दोनों आर्किगोनियम के अंदर आपको दो आर्किगोनियम का नंबर कितना है? दो आर्किगोनियम है। एक फीमेल गैमेटोफाइट में दो आर्किगोनियम है, और एक आर्किगोनियम में एक एग है, एक गैमेट है। तो एग अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर देख लो। तो दो एग प्रेजेंट है एक ही ओव्यूल के अंदर। एक ही ओव्यूल में कितने एग हैं? दो एग हैं। और दो एग का फर्टिलाइजेशन होगा तो दो जाइगोट और दो एम्ब्रियो बनेंगे। तो इनमें नेचुरल पॉली एम्ब्रियोनी प्रेजेंट होती है। तो जिम्नोस्पर्म में नेचुरल पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों आर्किगोनियम में दो दो है। एक आर्किगोनियम में एक एग, दूसरे आर्किगोनियम में दूसरा एग है। और अब ये देखो ये एग रेडी है, और एग रेडी है तो आपको फीमेल गैमेट रेडी है, और फीमेल गैमेट रेडी है तो आपको क्या चाहिए? मेल गैमेट चाहिए। मेल गैमेट कहां से आएगा? तो मेल गैमेट को बनाते हैं। चलो ये लो। तो देखो मेल गैमेट क्या है? मेल कोन है। इस मेल कोन के अंदर ये दिख रहा है आपको, ये जो स्पोरोफिल दिख रही है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर ये जो सेंटर में दिख रही है रेड रेड कलर के, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये अकेला डॉट जो है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो रेड कलर से दिख रहा है इसके अंदर है माइक्रोस्पोरोसाइट। माइक्रोस्पोरेंजियम में छोटे छोटे सेल्स हैं बहुत सारे, जिनको हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल्स। पॉलन मदर सेल्स के अंदर होता है मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। और स्पोरिक मियोसिस होने की वजह से इस पूरे सैक में ये रेड वाला जो इलाका है, इस रेड वाले इलाके में कई सारे पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। और ये विंग्ड पॉलन होते हैं, इनमें विंग होता है। देखो ये पॉलन ग्रेन इस तरीके से होता है, ऐसा विंग्ड पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इन रेड कलर के बॉक्सेस के अंदर भर जाएंगे। और जब इनका डेहिसेंस होगा तो इन मेल कोन से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे, और पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के ये फीमेल कोन की तरफ जाएंगे। और फीमेल कोन की तरफ जाएंगे, देखो ये रिलीज होकर के पॉलन ग्रेन्स फीमेल कोन में कहां पहुंच गए? ये ओव्यूल के मुंह के ऊपर माइक्रोपाइल की तरफ आ गए, और माइक्रोपाइल की तरफ आकर के पॉलन ग्रेन इकट्ठा हो गए। तो देखो ये पॉलन ग्रेन आ गए माइक्रोपाइल की तरफ, और यहां बनती है पॉलन ट्यूब। तो ध्यान रखना इनमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ओके, और पॉलन ट्यूब तो फॉर्मेशन होती है, और साथ ही साथ में यहां पर पॉलन ट्यूब थोड़ी देर दूर तक ले जाकर के उनको छोड़ देती है, कंप्लीटली फीमेल एग तक नहीं पहुंचाती है। पॉलन ट्यूब बन रही है लेकिन पूरे की तरफ में नहीं छोड़ती है। तो आप बोलोगे सर इनके अंदर मेल गैमेट जो होते हैं, वो गैमेट जो होते हैं वो आपके पास में मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं? तो मेल गैमेट्स आर मोटाइल। मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं। मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म में मोटाइल गैमेट्स। तो फिर सर पॉलन ट्यूब क्यों बनी? क्योंकि आपको पता है कि इतनी देर तक आर्किगोनियम के मुंह पर आता है और वो तैर के जाता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि थोड़ी सी पॉलन ट्यूब बन रही है, और उसके बाद में वो छोड़ दिया जाएगा और वो तैर करके आर्किगोनियम के अंदर प्रेजेंट एग में फ्यूज हो जाएंगे। इसको बोलते हैं जूडियो साइफोनोगेमी। और एंजियोस्पर्म में नॉन मोटाइल मेल गैमेट को
पोलन ट्यूब कंप्लीटली फीमेल गैमेट तक पहुंचाती है ले जा करके, तो इसको हम बोलते हैं साइफोनोगेमी। तो वो कंप्लीटली साइफोनोगेमी है। यहाँ पर साइफोनो भी बन रहा है, पोलन ट्यूब भी बन रही है, और वो छोड़ेगी और तैर कर भी जाएंगे, तो जूडियो तैर रहे हैं और साइफोनोगेमी दोनों प्रेजेंट होती है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर हम कहेंगे तो मेल गैमेट मोटाइल भी होते हैं प्लस पोलन ट्यूब भी बनती है, तो दोनों को मिलाकर के हम बोलेंगे जूडियो साइफोनोगेमी। जूडियो साइफोनोगेमी इस टाइप का सिनगेमी होता है इनके अंदर, ठीक है। चलो जी, ये बनने के बाद पोलन ट्यूब आगे बढ़ी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे छोड़ा, तो ये देखो यहाँ पे जाइगोट बना, जाइगोट जो है वो आगे गया, और यहाँ पर बाहर की तरफ सीड कोट दिख रहे हैं, ओव्यूल जो होता है वो सीड कोट बनाएगा। देखो सीड कोट बिल्कुल अच्छे से दिख रहे हैं, फूड रिजर्व प्रेजेंट है, और आगे बढ़ने के बाद में ये एम्ब्रियो बन गए, पॉली एम्ब्रियो, दो एम्ब्रियो बन गए। ओके, तो आपको दोनों जगह दिख रहे होंगे कि देखो ये सीड्स दिख रहे हैं, तो एक एम्ब्रियो एक सीड, दो एम्ब्रियो दो सीड, है ना। तो अब आपको ये पता चलेगा कि सर एक्चुअली सीड जो होता है वो एक स्पोरोफिल में एक ओव्यूल जो होता है वो एक सीड में ही कन्वर्ट होता है या नहीं होता। तो एक ओव्यूल एक सीड है, तो ऐसे बहुत सारे जो है वो सीड्स यहाँ पे बनते नजर आएंगे। एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो दिखेंगे, तो हम यहाँ पे पॉली एम्ब्रियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियो। और एक पॉली एम्ब्रियो किस में होगा? एक सीड में होगा। ओके, तो एक ओव्यूल एक सीड, दूसरा ओव्यूल दूसरा सीड, और ऐसे सीड जो होंगे वो क्या होंगे? डिस्पर्स होंगे, और डिस्पर्स होंगे जर्मिनेट हो जाएंगे। तो यहां पर बन गए सीड, तो सीड कहां बने? यहां पर। और सीड जो होते हैं यहां से डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स होकर के दूर जाते हैं, और दूर गिर करके नया प्लांट, ऐसा का ऐसा प्लांट जो है वो नया बना देंगे। ओके, तो ये है आपका लाइफ साइकिल पूरा जिम्नोस्पर्म का। क्लियर? तो ये देखो, ये ओव्यूल है, ओव्यूल में माइक्रोपाइल है, और ये फंक्शनल मेगास्पोर है। ओके, और फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाकर के जर्मिनेट होकर फीमेल गेमेटोफाइट एंडोस्पर्म बनाएगा, और एंडोस्पर्म के अंदर ये कौन है? आर्किगोनियम। तो ऐसी दो आर्किगोनिया दिख रही है, ये आर्किगोनियम कौन है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। और गेमेटोफाइट कौन था? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म है फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन, तो फीमेल गेमेटोफाइट ये रहा एंडोस्पर्म, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। ओके, और हैप्लॉइड एंडोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट होता है, उसके अंदर उस गेमेटोफाइट से बनती हैं सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया। इसके अंदर बने हैं आर्किगोनिया, आर्किगोनिया में प्रेजेंट है फीमेल एग, और यहां आएगा पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन ऐसे, और यहां पोलन ट्यूब बनाएगा और लाकर के यहां पे छोड़ देगा, किसको? गैमेट्स को। और ये गैमेट्स तैर करके, ये जो मोटाइल गैमेट हैं वो आगे आएंगे, मोटाइल गैमेट यहां आएंगे, यहां आकर के फ्यूजन हो जाएगा, और ये दोनों जो है वो आगे जाकर के फ्यूचर में किसमें डेवलप हो जाएंगे? एम्ब्रियो के अंदर। तो ऐसे एक, और नरिशमेंट, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में ये एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव हो जाएगा, और न्यूट्रिटिव होकर के ये इसको नरिशमेंट देगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, और एक ओव्यूल जो है एक सीड में दो एम्ब्रियो बन जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखना, एंडोस्पर्म फीमेल गेमेटोफाइट है, और फीमेल गेमेटोफाइट के ऊपर ही क्या बनते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं जो है आर्किगोनिया। ठीक है, ये था आपका जिम्नोस्पर्म, ये थे इसके, देखो ये कोन, ये देख रहे हैं साइकस। अब आपको एक चीज याद रखनी है, पाइनस में दोनों कोन देखने को मिलते हैं, लेकिन पाइनस के अंदर फीमेल कोन एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? फीमेल कोन एब्सेंट होता है। कोन जैसा स्ट्रक्चर होता नहीं है पाइनस के, इसके अंदर, साइकस के अंदर। साइकस जो होता है वो डाइवर्सियस प्लांट होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन नहीं दिखता है, उसमें फीमेल मेगास्पोरोफिल्स जो होती हैं वो इतनी कॉम्पैक्टेड होकर के कोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाती है। तो फीमेल कोन्स आर एब्सेंट, और फीमेल प्लांट अलग होता है, और मेल कोन प्रेजेंट होते हैं, और मेल कोन बहुत अच्छा खासा डेवलप्ड होता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये साइकस है। कौन है? साइकस। और ये कैसा है? डायोइशियस प्लांट है, डायोइशियस प्लांट है। और ये कौन है? पाइनस। और पाइनस जो होता है उसके अंदर दोनों मेल कोन और फीमेल कोन, बड़ा कोन होगा फीमेल कोन, छोटा कोन होगा मेल कोन। ये देखो यहाँ पे ये दो दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहा है फीमेल कोन, और ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको मेल कोन। तो ये एक ही प्लांट के ऊपर है, तो ये होगा मोनोइशियस। कैसा होगा? मोनोइशियस होगा। ओके, ऐसे ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो है फीमेल कोन है पाइनस के अंदर, ये है मेल कोन, और ये है फीमेल कोन। करेक्ट। अब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। अब एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनके लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, कई सारी चीजें जो देखने को हमें मिलेगी। अब देखना उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। ये देखो, ये है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट पर आपको मैंने कहा था
कि जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट पर होते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में बनते हैं स्पोर्स, स्पोर होते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, बनाते हैं गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट में बनता है सेक्स ऑर्गन, और सेक्स ऑर्गन में बनते हैं गैमेट्स, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आर्किगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो जिम्नोस्पर्म में, एडवांस जिम्नोस्पर्म में ही गायब हो गया था, तो एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसी कोई चीज नहीं होगी। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट से वहां पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया बनता था, आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट बनता था, तो ये स्टेप कट हो जाएगा। अब क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट से डायरेक्ट फीमेल गैमेट बनेंगे। तो फिर सब फीमेल सेक्स ऑर्गन कहां पर है, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन स्पोरोफाइट पर होगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेगा मेगास्पोर, और मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर। तो अब ये याद रखिएगा कि मेल सेक्स ऑर्गन में बनेंगे स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन करके बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो कि स्पोरोफाइट पर प्रेजेंट है, और स्पोरोफाइट पर प्रेजेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट है मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर, और मेगास्पोर का एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होकर के उसी स्पोरेंजिया में बनेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट में होगा फीमेल गैमेट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फीमेल गैमेट यहीं पर ही बन रहा है, इसीलिए स्पोरोफाइट पर प्रेजेंट उस स्ट्रक्चर को फीमेल सेक्स ऑर्गन बोल दिया, और इसको मेल सेक्स ऑर्गन बोल दिया। और मेल सेक्स ऑर्गन है स्टेमेन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है कार्पल और पिस्टिल। ये अगर एक ही फ्लावर में एक ही जगह पर है तो उसको हमने फ्लावर जैसी जगह बोल दी, और उस फ्लावर को हमने बोल दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर्स जो हैं वो आते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। आप फ्लावर को रिप्लेस कर सकते हो किससे, कोन, कोन होते हैं ना कोन, तो आपने देखा कोन कभी भी बाइसेक्सुअल कोन नहीं था, या तो मेल कोन था या फीमेल कोन था। तो आप इमेजिन कर लो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, तो वो कोन जो है वो अब रिप्लेस हो गया है फ्लावर से। अब कोन की जगह यहाँ एंजियोस्पर्म में बनने लगे फ्लावर्स, ओके, और उसके अंदर प्रेजेंट है सारा का सारा स्ट्रक्चर। तो ये देखो इनका लाइफ साइकिल क्या होगा भाई, ये फ्लावर है, इस फ्लावर में ये स्टेमेन है, स्टेमेन में एंथर है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स सॉरी, ये फ्लावर है, फ्लावर में स्टेमेन है, स्टेमेन में एंथर है, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिसमें स्पोरिक मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। चारों माइक्रोस्पोर सब चारों के चारों आगे डेवलप होंगे और आगे पॉलन ग्रेन बनाएंगे, और पॉलन ग्रेन का नाम है मेल गैमेटोफाइट। क्या नाम है, मेल गैमेटोफाइट। और पॉलन ग्रेन के अंदर बनेगा, यहां स्टिग्मा पर आगे जाएंगे तो ये है पॉलिनेशन। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो यहां से उठ करके स्टिग्मा पर आते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन होने के बाद में यहां पर स्टिग्मा के ऊपर ये आकर के डिवाइड हो जाएंगे और यहां मेल गैमेट बना लेंगे। तो मेल गैमेटोफाइट ने आफ्टर पॉलिनेशन, तो ये 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। कितने परसेंट, 60% एंजियोस्पर्म में आफ्टर पॉलिनेशन आगे इन 2 सेल का, पॉलन ग्रेन होता है 2 सेल वाला, 2 सेल, ओके, तो 2 सेल वाला ये स्ट्रक्चर होता है। 2 सेल आगे जाकर के 2 में से 1 सेल डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बनाएगी। तो यहां पर मेल गैमेट बनेंगे 2 मेल गैमेट, और ये बनेंगे स्टिग्मा पर आफ्टर पॉलिनेशन 60% एंजियोस्पर्म में। 40% में यहां पर वो सेल डिवाइड यहीं पर ही हो जाती है, एंथर के अंदर ही हो जाती है, बिफोर पॉलिनेशन ही हो जाता है काम, ठीक है। चलो जी, ये बन गया मेल गैमेट। अब इधर देखो, ये स्टिग्मा, ये कार्पल, कार्पल के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस से 4 मेगास्पोर, उसमें से 3 खत्म हो जाएंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाकर के अंदर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक में माइक्रोपाइल, ओव्यूल के माइक्रोपाइल की तरफ होगा एग सेल, और ये एग सेल जो है वो यहाँ प्रेजेंट है, देख लो, और ये एग सेल जो है यहाँ पर है, ये है फीमेल गैमेट, ऊपर से मेल गैमेट पॉलन ट्यूब लेकर के आ रही है, कंप्लीटली साइफोनोगेमी होगा, और दोनों के दोनों मेल गैमेट आकर के यहाँ पर एक फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा और दूसरा सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, तो वो बना देगा एंडोस्पर्म, और ये बनाएगा एम्ब्रियो। जाइगोट बना देता है एम्ब्रियो, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है एंडोस्पर्म, और ये ओव्यूल बना देता है, ओव्यूल बन जाता है सीड, और ओव्यूल किसमें प्रेजेंट है, ओवरी में, तो ये ओवरी बन जाएगा फ्रूट।
तो ये बन गया फ्रूट और अंदर बन गया सीड, और ये जर्मिनेशन हो जाएगा तो नया प्लांट बनेगा, नया प्लांट डेवलप होगा, फिर फ्लावर आएंगे, फ्लावर के अंदर ये फिर पूरा साइकिल चलता जाएगा। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें भी है। इसमें देखो पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट है, मियोसिस होने के बाद में माइक्रोस्पोर से ये बन रहा है गैमेटोफाइट, ये सब इसी में ही बन रहा है, और ये ओव्यूल के अंदर ही क्या बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल वाला है और मेल गैमेटोफाइट 2 से 3 सेल का है, तो कम फ्यू सेल का गैमेटोफाइट है और वो डिपेंडेंट है, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है आपका एंजियोस्पर्म, ये ओव्यूल, ये रहा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर इंटेग्यूमेंट है, और ये एम्ब्रियोसैक है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है जिसके अंदर आपको 3 एंटीपोडल्स, यहाँ पर एग एपरेटस माइक्रोपाइल की तरफ में, इसमें सेंटर में है एग सेल, साइड में है 2 सिनर्जिड्स। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में ये सब गायब हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन में 2 मेल गैमेट एक तो इसके साथ फ्यूज होता है और एक दोनों इनको मिला लो, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको बोलते हैं सिंगेमी। तो 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको अपन डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि यूनिक फीचर होता है किसका, एंजियोस्पर्म्स का। ओके, डबल इंटेग्यूमेंट सीड कोट बना लेते हैं और ओव्यूल सीड बन जाता है, और अंदर की तरफ में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस प्लांट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। अगर एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स हैं तो डाइकोट, एक कोटिलिडन है तो मोनोकोट। मोनोकोट ज्यादा एडवांस होते हैं एज कंपेयर टू डाइकोट। ये प्लांट है, आपको देखो डाइकोट प्लांट ऐसा है, मोनोकोट एक ऐसा दिख रहा है आपको। क्लियर? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने आपको समझा ही दिया कि इस तरीके से जनरेशन ऑल्टरनेशन होती है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन एक दूसरे को ऑल्टरनेट करती रहती है। क्लियर? तो ये था पूरा एंजियोस्पर्म प्लांट, और ये पूरा का पूरा आपका प्लांट किंगडम था। इससे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट पूछे जाएंगे एनसीईआरटी ओरिएंटेड, जो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ओके, तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।